If any founder will not create content 2026, they will miss a big thing big time. बॉलीवुड और कंटेंट इकोनॉमी के बीच की लाइन ब्लर होती। रिया चक्रवर्ती ने अपना पॉडकास्ट खोल लिया, सोहा अली खान ने खोल लिया, फराह खान यूट्यूब कर रही है। मोर ब्रांड्स विल रियलाइज कि ऑर्गेनिक करना पड़ेगा। आज भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही। What is not going to change in content in 2026? What are your predictions? यूट्यूब पे व्लॉग्स डेड हो जाएंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे व्लॉग्स बढ़ेंगे, क्योंकि इंस्टा पे एंड गोल क्या है पॉडकास्ट? उससे क्या होना है? बस व्यूज आ जाएंगे तो करोगे क्या? एनी फाउंडर हु वांट्स टू बिल्ड हिज पर्सनल ब्रांड शुड नॉट डू पॉडकास्ट। फाउंडर्स पॉडकास्ट में जाके अपनी क्रेडिबिलिटी खराब ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सेम ही बात बोल रहे हैं बार बार, और लोग आपकी शक्ल से बोर हो जाते हैं। लोग उस थंबनेल पे क्लिक करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सबको पता है यार, क्लिक करोगे ना सेम ही बात बोलेगा यार। What are your thoughts on paid podcasts that people pay and appear on other podcasts? दैट इज अ गुड वन। सी, पॉडकास्ट पीआर इज द फ्यूचर, और वो करना चाहिए, बट आई टेल यू। Hi, my goal with this podcast is to bring you extremely valuable conversations from the people you didn't even know existed. But when I go onto my YouTube's backend, I see 95.7% people have not even subscribed to the channel. So I'm here to just ask you that if you have ever gotten any value from any episodes that we have produced, please hit the subscribe button. I don't want anything from you. All I want is for you to subscribe. Now in the episode. How is content going to change or evolve per se in 2026? You did the last prediction last year, and a lot of them were in the lines of what really happened. In 2026, how is content going to change? What are your predictions? So I think overall तो net the industry is going to rise only, right? मतलब ये तो I think सबको ही पता है कि जो हो रहा था वो तो होता ही रहेगा। और फंडामेंटली ऑल्सो व्हाट आई थिंक कि जो ग्राफ है और एक्सपोनेंशियली जाएगा। मतलब काफ़ी नए वर्टिकल्स आएंगे, काफ़ी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी होगा, और जो वर्टिकल्स अभी मैच्योर्ड हैं ऑलरेडी उनमें डीपर यानी वर्टिकल एक्सपेंशन भी होगा। तो इट विल बी अ टी शेप्ड एक्सपेंशन दैट वे। आई थिंक जो बिंच में भी हमारा जो सबसे बड़ी बेट है जो है कि 2026 में फाउंडर्स कंटेंट बनाएंगे, और if any founder will not create content 2026, they will miss a big thing big time. 2025 तक हमने ये देखा कि फाउंडर्स वर डिस्कवरिंग स्टफ, कि यार मतलब बनाना है क्या, कर लें क्या, देख लें क्या। अब 2025 में ना केस स्टडीज बन गई, पीपल हैव सीन, राइट। कुछ क्लाइंट्स हमारे, कुछ इन जनरल इंडस्ट्री ने फाउंडर क्लाइंट्स बना दिए। तो अब लोगों को दिख रहा है कि नहीं यार, फाउंडर्स कंटेंट कर रहे हैं और कहीं ना कुछ पर्पस तो फुलफिल हो रहा होगा, अदरवाइज कोई अपने फालतू के पैसे तो नहीं डालेगा। चाहे वो ब्रांडिंग हो, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे वो कंसिडरेशन हो, चाहे वो बेसिक गिविंग बैक हो, चाहे वो रेलेवेंस हो, तो वो तो होगा। तो मेरे को लगता है फाउंडर्स तो कंटेंट बनाएंगे, और फाउंडर के साथ साथ बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी कंटेंट बनाएंगे। प्रोफेशनल्स में आप जो एक्चुअली सेम चीज़ मैंने लास्ट ईयर भी बोली थी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स गोना राइज अगेन। मतलब लास्ट ईयर पीपल वर टेस्टिंग, नाउ एवरीबडी विल नाउ। सो व्हाट्स हैपनिंग, मैं ना लोगों से बात भी कर रहा हूँ, तो मेरे को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि लास्ट ईयर तक क्या होता है, लोग कहते हैं यार देखो मेरा मार्केटिंग बजट इतना है, और उस मार्केटिंग बजट में ना मैंने अकाउंट नहीं किया था कि मेरे को ये भी करना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तो मेरे को ना आपको पैसा उसमें से निकाल के ऐसे शिफ्ट करके देना पड़ रहा है। अब वो नहीं हो रहा है। Now when I'm talking to people, a lot of them are saying कि नहीं यार मैंने ना ये तो अकाउंट करके रखा ही था। So it's going to be an integral part of them that way. So you're saying double down on the founder-led content? Double down on the founder-led content, because वो हमें दिख रहा है यार, वो हो रहा है। इनफैक्ट हमारे पास भी जो इंक्वायरीज आती हैं, अब पहले की और अभी की इंक्वायरीज में फ़र्क होता था। पहले की इंक्वायरीज में लोग आते थे और लोग कहते थे यार क्यों करना है, तो दे वर मोर ऑन द इंट्रोडक्टरी साइड ऑफ द गेम। अब अभी लोगों को ना वो वाई नहीं चाहिए, अभी उनको हाउ चाहिए कि बताओ कैसे करें, क्या करें, है ना। तो वो है। प्लस इन जनरल प्रोफेशनल की बात करो तो अब जैसे लास्ट ईयर, राइट, इफ यू सीन, हमने बेंच में हेल्थ का बहुत काम करा। मतलब आई टेल यू फंडामेंटली इंडिया में सबसे ज़्यादा हेल्थ अकाउंट्स को हमने ही ग्रो करा है। चाहे प्रशांत देसाई हो, चाहे सुमन अग्रवाल हो, चाहे सलोनी हो, ब्रांड्स में ट्रूमेट्स हैं, ओजीवा हैं, सबसे बड़ा कंटेंट है, क्योंकि फंडामेंटल है, ग्रो हो जाते हैं। और हमें देखने को मिल रहा है हम पे बहुत सारे डॉक्टर्स की इंक्वायरी आती है
कि यार मतलब कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं क्या। हमारे क्लाइंट है रितेश मलिक, उनके फादर हैं रवि मलिक, वो पीडियाट्रिशियन है ना, एंड ही इज़ अ 65-year-old मैन, मतलब एंड मतलब एट 65 जनरली पीपल दे रिटायर। मतलब अब जिस बंदे ने 30 साल से डॉक्टरी करी है, मतलब उसको उठ के काम करने की नीड नहीं है। बट वी स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम, वी वॉज एट 0 फॉलोअर्स, वी आर एट 250 के ऑलरेडी, मतलब 8-10 महीने हुए होंगे। एंड पीपल लाइक हिम, लाइक वेटरन्स लाइक हिम, ही इज ऑल्सो एबल टू डू कॉन्टेंट। तो कहीं ना वो एक प्रोफेशनल्स का भी हो गया है कि यार मैंने इतना काम करा है, और हर प्रोफेशनल का एम क्या होता है कि यार मैं ना अपने काम के थ्रू सोसाइटी को सर्व कर रहा हूँ। डॉक्टर क्या बोलता है, अब उनको ना कंटेंट के थ्रू एक वाइडर इम्पैक्ट का पर्पस मिल गया है कि अब रवि सर का क्या है कि यार मैं देखो, मैं रोज़ 50 पेरेंट्स से मिलता हूँ, वो मेरे से 50% सवाल सेम ही पूछते हैं रोज, तो उसको मैं वीडियोस में कन्वर्ट क्यों ना कर दूँ। अब जब हमने वो करना शुरू करा और जब वीडियोस में 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो फॉर अ प्रोफेशनल इट इज अ सोशल इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डे। सेम विद एनीवन एल्स, यू पिक अ लॉयर, राइट? फॉर अ लॉयर इट इज द सेम थिंग दैट दे आर एसेंशियली फाइंडिंग अ वे दैट ओके हाउ कैन आई हेल्प मोर पीपल अंडरस्टैंड लॉ बाय बेटर। तो आई थिंक ये तो होने वाला है, फाउंडर्स प्रोफेशनल गोइंग टू मेक कंटेंट मोर। नेक्स्ट मेरे को लगता है थोड़ा ना बॉलीवुड और कंटेंट इकोनॉमी के बीच की लाइन ब्लर हो रही है। मतलब आप देखो अभी क्या हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। बॉलीवुड वाले यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, यूट्यूब वाले बॉलीवुड में जाना चाह रहे हैं, और वो लाइन ब्लर इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि यार एग्जैक्टली आज से 10 साल पहले क्या होता था। 10 साल की तो चलो इंडस्ट्री भी नहीं है, आज से 2-4 साल 5 साल पहले होता था कि जो बॉलीवुड वाले होते थे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बड़ा ऐसे हीन भावना से देखते थे कि अरे ये तो छोटी जात का है, छोटी जात का है, या फिर ये तो ऐसा ही है, या तो ठीक है कुछ कर रहा है। और जब से वो फराह खान की स्टेटमेंट आई कि आई एम मेकिंग मोर मनी ऑन यूट्यूब देन आई एवर डिड वाइल मेकिंग माई फिल्म्स, people are realizing, Riya Chakravarti, especially the Bollywood people. रिया चक्रवर्ती ने अपना पॉडकास्ट खोल लिया, सोहा अली खान ने खोल लिया, फराह खान यूट्यूब कर रही है, सोनाक्षी सिन्हा व्लॉग बनाती है, और इधर देखो अभी भुवन ने शायद धर्मा के साथ 2 फिल्म साइन करी है। एंड ओवरऑल मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बॉलीवुड को ये रियलाइज हो रहा है कि यार बीइंग ऑथेंटिक इज द वे टू गो। मतलब तुम फंडामेंटल देखो ना, बॉलीवुड वाले लोग सोशल मीडिया पे फेल क्यों होते हैं। सबसे पहली बात, बॉलीवुड बनता ही ऑन द बेसिस ऑफ स्लाइटली फेक एस्पिरेशन पे। फेक एस्पिरेशन से ज़्यादा मैं बोलूँ स्लाइटली डिस्टेंट एस्पिरेशन पे, कि यार ये कोई बॉलीवुड स्टार है जो बहुत एस्पिरेशनल है लेकिन मेरी पहुंच से दूर है, वो रिलेटेबल होता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, उनमें ना ऑथेंटिसिटी नहीं होती। यू पिक ऑन एनी बॉलीवुड पर्सन, राइट? उसका यूट्यूब चैनल खोलो, व्लॉग भी पकड़ो, इतना नकली लगता है देख के कि फैंसी सा कैमरा होगा, सिनेमेटोग्राफी होगी, एंड देन दे लाइक अननेसेसरीली की एडिटिंग होगी जो नहीं चलता। एंड थर्डली, इन जनरल, the reason why Bollywood people fail on social media, you look at them, for them the incentives are never aligned. क्योंकि उनको लगता है मैं एक मूवी करूंगा, 5 करोड़ रुपए लेके जाऊंगा, सोशल मीडिया में क्या मिलेगा, क्योंकि वो कभी लॉन्ग टर्म उतना टिकते ही नहीं है टू अंडरस्टैंड दैट कि आप उससे कई ज्यादा कमा सकते हो। बट अब जैसे जैसे इनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, सोशल मीडिया कैन पे मी मोर देन व्हाट आई कैन गेट पेड इन बॉलीवुड। सी, एक्सेप्ट इफ यू आर अ शाहरुख, सलमान, आमिर, तो फिर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट इवन अ 80 परसेंटाइल बॉलीवुड एक्टर कैन मेक मोर मनी इन सोशल मीडिया, राइट? तो नाउ दे हैव बेसिकली स्टार्टेड टू रियलाइज कि नहीं हमें भी सोशल मीडिया कर रहे हैं। नाउ यू सी दैट a lot of Bollywood people are now coming on to social media. So I think that's these are two things. Anything else that you'd want to add? In Bollywood? No, on the evolution part of the content in 26. So बहुत है, मतलब I mean. But if you were to just give bullet pointers, let's suppose. So if you were to sum up these two things and then more bullet pointers to add on to this. I think more brands will realize कि organic करना पड़ेगा. Not because of reach, but also because of the fact that if you do organic content as a brand, your CAC reduces, your ROAS increases. We work with this brand called Avimi Herbal. Avimi Herbal शार्क टैंक पे भी आई थी, बहुत बहुत अच्छी ब्रांड है, उनकी स्टोरी बहुत अच्छी है। वो
ब्रांड के फाउंडर हैं सिद्धांत, काफ़ी क्लोज क्लाइंट्स हैं हमारे, और उनके नाना जी जो 89 ईयर्स के हैं, उन्होंने एक हेयर का प्रोडक्ट लॉन्च किया था एंड दैट स्केल्ड मैसिवली। दे आर बेस्ड आउट ऑफ गुजरात, और उनका कंटेंट, इंस्टाग्राम का कंटेंट सारा हम करते हैं, एंड टू एंड हम करते हैं। वो जब हमारे पास काम करते थे उससे सॉरी हम वो जब हमारे साथ काम करते थे उससे पहले उनका ROAS 2.5 का आता था। They started working with us, our carousels went viral, our reels went into millions. They started getting a ROAS of 4 to 4.5. Now that is the tangible impact brands are seeing if they are doing content ऑर्गेनिकली। सो ऑर्गेनिक से आपको सीधा सेल्स नहीं आती। हमारे पे अगर कोई ब्रांड आता है जो हमें ये बोलता है कि यार मतलब मुझे ना ऑर्गेनिक करना है, क्यों करना है, सेल आ जाएगी, नहीं आती। लेकिन हम ये कहते हैं कि इफ यू डू डैट एंड ऑल्सो डू परफॉर्मेंस, those things are parallelly correlated. So if organic works, this will also work. So brand के side पे what I feel will happen. What I also do believe, एक नया ट्रेंड में देख रहा हूँ कि किड्स कंटेंट इंडिया में बहुत बढ़ने वाला है, कि बच्चे कंटेंट बना रहे हैं। इट वाज न्यू फॉर मी एज वेल। लाइक यू लुक एट दीज 5-year-old kids, 8-year-old kids, they are making content. There's this girl who's teaching English. कोई बच्चा है जो कॉमेडी में बना रहा है। एक अकाउंट है रेगिस्तानी कहानियाँ करके कुछ, वो 2 बच्चियाँ हैं, वो बड़ा ही इमोशनल सा कंटेंट बनाती हैं। आई मीन द गुड और बैड ऑफ दैट शुड बी डिबेटेड एंड कैन बी डिबेटेड, कि वो अच्छा है खराब है, बट वो हमें देखने को मिल रहा है। मोर एंड मोर VC फर्म्स आर गोइंग टू मेक कॉन्टेंट। हम काफ़ी VC फर्म्स के साथ काम करते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी IPs बना रहे हैं। मैट्रिक्स के साथ काम करते हैं, लाइट स्पीड के साथ काम करते हैं। हम इनफैक्ट ऑल इन कैपिटल के साथ काम करते हैं। हमने एलिवेटर पिच पूरी लॉन्च करी, और हमें दिख रहा है कि VC फर्म्स को भी रियलाइज़ हो रहा है कि यार एट द एंड ऑफ द डे आज वो टाइम नहीं है जहाँ पर सिर्फ फाउंडर VC फर्म्स के पीछे भाग रहा है। काफ़ी VC फर्म्स भी फाउंडर के पीछे भाग रहे हैं, है ना। और अगर फाउंडर भी और अगर VC फर्म्स भी फाउंडर के पीछे भाग रहे हैं, तो VC फर्म्स विल ऑल्सो रिक्वायर नाउ ब्रांड बिल्डिंग। Now, if they require brand building, that means they will have to make content. You look at Bloom Ventures. We of course don't work with them, but they do absolutely amazing content. हमारी सबसे बड़ी बेट ये है कि आज भी इंडिया में Y कॉम्बिनेटर जैसा कंटेंट कोई नहीं कर रहा। हमारी आज भी सबसे बड़ी बेट ये है कि इंडिया में A16Z जैसा कंटेंट कोई नहीं कर रहा। हम काफ़ी VC फर्म्स के साथ काम करें, लेकिन अभी भी बड़ा गैप है। आप फंडामेंटली देखो, आज Y कॉम्बिनेटर वेस्ट में क्या कर रहा है। आज अगर कोई फाउंडर है, वो Y कॉम्बिनेटर का यूट्यूब चैनल खोल के देखता है, दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ IPs, राइट। समवन इज डूइंग पिच डेक रिव्यूज, समवन इज डूइंग 60-second रिव्यूज, समवन इज डूइंग अ पॉडकास्ट विद अ फाउंडर, दे आर डूइंग अ राउंड टेबल, मल्टीपल IPs, एंड इट इज डूइंग वेल, राइट। Similarly, A16Z, if you look at it, A16Z recently also acquired a media agency just because they wanted to do content. इंडिया में कोई नहीं कर रहा। जो कंटेंट हम भी कर रहे हैं, हम जो ऑल इन कैपिटल के साथ एलिवेटर पिच बना रहे हैं, दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल, बट दैट इज जस्ट वन पार्ट। जो हमने लाइट स्पीड के साथ करा, वो हमने लाइट स्पीड लैब्स नाम की IP स्टार्ट करी उनके साथ, कि यार अगर लाइट स्पीड किसी फाउंडर या किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो टिपिकली क्या होता है कि यार हम ना एक प्रेस रिलीज निकाल देंगे या आर्टिकल्स आ जाएंगे, बट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, राइट। पीपल वांट टू वॉच वीडियोस। सो वी सेड दैट यार व्हाई कांट वी मेक समथिंग लाइक लाइट स्पीड लैब्स, वेयर जिस स्टार्टअप फाउंडर्स में आपने इन्वेस्ट करा है, आप उन फाउंडर्स को लेके आओ और वो अपनी ब्रांड की केस स्टडी खुद बनाएंगे। क्योंकि आप समझो अभी मार्केट में गैप क्या है। जो भी क्रिएटर केस स्टडी बनाता है, जैसे मान लो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं किसी ब्रांड के बारे में केस स्टडी बनाऊंगा, मैं अपनी रिसर्च करूंगा, सही हो गलत हो, आधा पका कच्चा, इट्स हाफ बेक्ड, राइट। बट इफ अ फाउंडर इज कमिंग ऑन टेलिंग कि यार मेरी कंपनी ऐसे स्केल हुई, एंड इफ द VC फर्म के यूट्यूब चैनल पे वो आ रहा है, तो वो VC फर्म की भी ब्रांडिंग हो गई कि यार मैंने इस फाउंडर में इन्वेस्ट करा, और उस फाउंडर के लिए भी हो गया कि यार उसने अपनी कहानी बता दी, तो दैट स्टोरी इज ऑल्सो आउट, एंड इन जनरल इट इज गुड ब्रांडिंग फॉर VC फर्म्स ऑल्सो। तो वी आर तो वेरी बुलिश ऑन द फैक्ट दैट VC फर्म्स will make content, and they will have to make content if they want to go in branding, right? So that is that. और यार मेरे को इन जनरल ये लगता है कि इंडिया में यूट्यूब में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कि इंडियन ऑडियंस इज गोइंग टू गेट मैच्योर। ये ना इनसाइट बड़े इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ना इंडिया में पता है टिपिकली अजम्पशन क्या है, अरे यार थोड़ा भी इंटेलिजेंट कंटेंट होता ना, नहीं यहाँ की तो जनता नहीं देखेगी। माई फ्रेंड गणेश रन्स थिंक स्कूल। इफ यू लुक एट थिंक स्कूल का चैनल, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल चैनल। आप वहाँ पे जाओगे, इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर सिंपल बिजनेस केस स्टडी की अरे मैगी ने क्या कर दिया, मैगी ने बहुत अच्छी मार्केटिंग कर दी, स्टूपिड।
he actually gets on to stuff, right? वो deep dive research करता है और if you look at his video, these are really in-depth videos where you can actually learn something. और channel चल रहा है, Thinkful is one of the biggest and most respected channels. So what I'm also sensing is that Indian audience ना mature हो रही है. अब इंडिया में वो जगह बन रही है कि आप इंटेलेक्चुअल कंटेंट बना पाओ, और इसलिए अब हम भी अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने फाउंडर क्लाइंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे भी फोकस करना शुरू कर चुके हैं. आज से 1 साल पहले तक हम नहीं करते थे कि हमें लगता था वीडियोस नहीं चलती, अब चलना शुरू हो गई. आई गिव एन एग्जांपल. हमारे क्लाइंट है रितेश मलिक, उनके साथ हमने उनकी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो बनाई. फर्स्ट वीडियो ऑन अ न्यू चैनल ऑर्गेनिकली गॉट 160K व्यूज, लॉन्ग फॉर्म. What was the topic? इट वॉज 10 बिजनेस लेसन्स. Okay. 30 मिनट्स की वीडियो है, 12 मिनट का रिटेंशन है. What was the thumbnail like? Thumbnail was him holding a play card. I'll have to check. मेरे को देखना पड़ेगा. Thumbnail was him holding a play card if I'm not wrong and saying something. बट वो काफ़ी अच्छा चला था. इवन आई वाज सरप्राइज्ड. हाँ, it says complete blueprint. That's it. Why do you think that video performed? Because एक तो पहली वीडियो थी, पुराना कोई कंटेंट नहीं है, तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो हिम. हो सकता है शॉर्ट फॉर्म से जानते हो. देन व्हाई डू यू थिंक दैट वीडियो परफॉर्म्ड? व्हाट वाज योर रीजनिंग बिहाइंड इट? सी, फंडामेंटली स्टार्ट करते हैं. एज वी ऑलवेज से, पैटर्न रिकग्निशन इज आवर कोर प्रिंसिपल. ये मैं रोज बोलता हूँ. सो वी फाउंड आउट ऑन यूट्यूब की व्हाट आर द टॉपिक दैट आर वर्किंग. वी फाउंड आउट दैट देयर इज दिस पैटर्न ऑफ वीडियोज वर्किंग दैट सेज X knowledge in Y time, right? That is very popular these days. So I picked on that, and Ritesh is a seasoned entrepreneur. He exited from his business in 2020, and it was a good exit. And post that also, he's running a hospital, he's running a restaurant, whatnot, right? Multiple things. He's invested in over 150 startups. So he can give business knowledge. So we put on a title that said 10 years of business knowledge in 30 minutes. That's one. Point number 2, we do not give our founder clients scripts. Because हमें ऐसा लगता है कि अगर आप एक फाउंडर हो और अगर आप कंटेंट बना रहे हो और अगर आपको आपकी टीम स्क्रिप्ट दे रही है ना, उस टीम के साथ काम करने का मतलब ही नहीं है. क्योंकि अगर आप एक फाउंडर हो, सिंपल सी बात है, अगर फाउंडर कंटेंट बना रहा है तो उसको स्क्रिप्ट की नीड पड़नी नहीं चाहिए. क्योंकि आप फाउंडर हो, आप कंटेंट क्यों बना रहे हो? फाउंडर कंटेंट इसलिए बनाता है कि एक क्रिएटर होगा, उसकी लाइफ में एक्सपीरियंस सिर्फ कंटेंट क्रिएशन है. अगर उसको किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है, वो 4 आर्टिकल पढ़ेगा, उसको कंडेंस करेगा, उसको रिसर्च करके अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करके प्रेजेंट करेगा. एंड वाइल दैट इज अ ग्रेट स्किल टू हैव, दैट इज नॉट व्हाट अ फाउंडर विल डू. व्हाई? बिकॉज अ फाउंडर क्रिएट्स कंटेंट, बिकॉज दैट फाउंडर हैज एक्सपीरियंस, हैज़ इट्स ओन इनसाइट्स. तो हम अपने किसी भी फाउंडर को स्क्रिप्ट नहीं देते, हम उनको टॉपिक्स देते हैं, हम उनको उनके इनसाइट्स को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं. सिमिलरली है, हमने रितेश को बोला कि यार ये टॉपिक है, आप बताओ इस पर आपके क्या इनसाइट्स हैं, वो इनसाइट्स आप दो. हम अपने क्लाइंट्स को उन इनसाइट्स को शेप करने में हेल्प करते हैं. हाउ डू यू डू दैट? लेट्स सपोज क्लाइंट इज देयर, एक यूट्यूब वीडियो आप लोगों ने सजेस्ट की कि 10 years of business knowledge in 40 minutes, let's suppose, or 30 minutes. अब क्लाइंट के पास मैं बैठा और क्लाइंट से मैं बात कर रहा हूँ कि would you give me the hooks, how the video intro starts? हम क्लाइंट से पूछता, आप बताओ, assume that I am your audience. ठीक है ना? मैं रितेश मलिक, मैंने 10 एडवाइस आपको बोल दी कि हाँ ये मेरे को शेयर करना है, ये शेयर करना, और ये भी बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, ऐसे करके 1 से लेके 10 तक. आपके पास मैंने पॉइंटर्स रख दिए या फिर वॉइस नोट रिकॉर्ड करके ये मीटिंग हो चुकी है हमारी. अब व्हाट डज बिंज डू आफ्टर दैट? बिंज स्ट्रक्चर्स दैट इनटू अ फ्लो. हमारे शूट में हमारी टीम जाती है और स्क्रिप्ट तब भी नहीं रहता, हम उनको रिमाइंड कराते हैं, आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, आपने बोला था. हाउ डू वी डू दैट is a peculiar one, and one can only understand it if someone is on our shoot. But fundamentally, yeah, take out what the client has, put that into a flow, and then help the client deliver it the best. Okay, so correct me if I'm wrong. So what you're saying is कि is there any hook that you guys provide कि वीडियो ऐसे शुरू करना है एटलीस्ट उसके? Yes. हाँ, तो हुक वीडियो ऐसे शुरू करना, उसके बाद जो बुलेट पॉइंट्स में सब बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि करेक्ट. नहीं, तो हम उसको ऐसा नहीं बोलते कि हमने बोला कि यार देखो मैं आपसे मेरे को याद, जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है कि फाउंडर ये जो पॉइंट बता रहा है वो उस समय
इमोशनल है और वो बताया जा रहा है तो कुछ पॉइंट उससे मिस हो जाता है। करेक्ट हो जाए, हाँ, अच्छा, ओके। वी आर फाइन विथ इट। मेरे को अपने क्लाइंट्स पे कॉन्फिडेंस है, मुझे रितेश मलिक पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो भूल भी जाए ना, कुछ भी बोलेगा इनसाइट ही निकलेगी। 2 लाइन भूल भी गए तो क्या हो गया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट कमिंग बैक टू द फंडामेंटल थिंग, तो पॉइंट नंबर 2 कि हम तो फर्स्ट पॉइंट आई टोल्ड पैकेजिंग, राइट, द वीडियो टाइटल। पॉइंट नंबर 2, जो इनसाइट्स थे, जो स्क्रिप्टिंग थी या जो कंटेंट था, वो क्लाइंट का था, वो रितेश का था। मेरे को ये पता है मुझे सोशल मीडिया बेस्ट आता है और रितेश को बिजनेस बेस्ट आता है, और फॉर दैट मैटर एनीवन, राइट। बिंज का हमारा फिलॉसफी यही है कि हमें सोशल मीडिया बेस्ट आता है, आपको आपका काम बेस्ट आता है। हम आपको काम आपको नहीं सिखाएंगे, आप सोशल मीडिया हमें मत सिखाओ। तो सोशल मीडिया की इनसाइट्स हमसे आएगी, आपके काम की इनसाइट्स आपसे आएगी। मैं रितेश को नहीं बताऊंगा ना कि आप ना ये बोल दो, ये बिजनेस, मैं कौन होता हूँ बोलने, मेरी क्या औकात है, कुछ भी नहीं। बट डू यू से कि थोड़ा एक्सट्रीम में बात करना? That is fine, but that is me shaping their insights, not telling him what to speak. फाउंडर्स ये बात रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि अगर वो 2026 में भी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो वो कंटेंट कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो आप अपनी नॉलेज नहीं कर रहे हैं ना। या तो वो स्क्रिप्ट आपने लिखी हो, वो फिर भी एक बात हो, लेकिन खुद तो कौन बैठ के लिखता है, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 2, दैट वी हैड वेरी गुड इनसाइट राइट फ्रॉम रितेश हिमसेल्फ। पॉइंट नंबर 3, वी एक्चुअली इंटेंशनली मेड दैट वीडियो वेरी इन डेप्थ। वी डू नॉट बिलीव इन द फैक्ट दैट अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, अटेंशन स्पैन कम नहीं हो रहा है, लोगों की वीडियो खराब हो रही है। अगर अटेंशन नहीं चलती, मैं 4 दिन पहले देख के 3.5 घंटे की मूवी मैंने 2-6 घंटे का खा लिया। मतलब देख रहे हैं ना लोग, नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं ना, तो अटेंशन स्पैन कम नहीं होता। हमें तो नहीं यार, हम इन डेप्थ बनाएंगे, 30-35 मिनट की बनाएंगे, क्योंकि कोई बंदा अगर ये वीडियो देखने आ रहा है कि 10 years ऑफ बिजनेस नॉलेज इन 30 minutes, दैट फंडामेंटली मीन्स द इंटेंट ऑफ दैट पर्सन इज हाई। But also, here's the thing. What you're saying is कि 10 years of business knowledge in जितना लंबी वीडियो की ज़्यादा लगता है कि अच्छा इसने सोचा है। अगर वो वही वीडियो अगर 8 मिनट की होती, प्रेसाइजली अगर वो वीडियो 8 मिनट की होती तो अगला सोचता कि यार ये कैसी बात है, टाइटल पढ़ के 8 मिनट की वीडियो है और 10 साल का नॉलेज तुम कैसे दे रहे हो? This doesn't make sense, I'll not watch this. करेक्ट एग्जैक्टली। तो वो है, और इन जनरल मेरे को ये लगता है कि आप जितनी लंबी वीडियो बनाओगे ना, आज के ऑडियंस, एज आई सेड, ऑडियंस मैच्योर हो रही है, तो अब आप लंबी वीडियोस बनाओ, बेझिझक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अब यूट्यूब जो भी करते हैं सबको रिकमेंड करते हैं लंबी वीडियो बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि लंबी वीडियो ही चलेगी, चल कुछ भी सकता है, लेकिन लंबी वीडियो इन जनरली इन द एजुकेशन स्पेस विल वर्क बेटर बिकॉज ऑडियंस मैच्योर हो रही है, इंटेंट। So is there anything else that is changing on the YouTube spectrum? यार मेरे को लगता है पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ चेंज होगा। And I see that because in general I am a student of politics, not academically, but मेरे को I'm a big one into politics. काफ़ी काम भी करते हैं हम। मुझे लगता है कि आज भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है, या आज भी इंडियन पॉलिटिशियंस अपने सोशल मीडिया का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूब चैनल उठाओ, रैंडम वीडियोज आती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, I have worked with Dhruv Rathi for 3 years. I have seen how political content works. Okay, since you said, I just want to hold you back here. Since you worked with Dhruv Rathi for 3 years, what is your standing on his political beliefs? To each his own. Acha, to each its own. ठीक है. See, our job is not to judge who's right, who's wrong. But I'm not talking as the member of Binge Labs. I'm talking as Aryan. But I'm the founder of Binge Labs. I'm not Aryan. See, to each his own. There is an opinion, and it's not wrong to have an opinion. But what's your take of him on Dhurendhar? Like, what's your take on? To each his own. अच्छा यार ये सही है, PR ट्रेंड है भाई। PR, अच्छा इसमें PR ट्रेनिंग की क्या बात है? अभी मेरा ओपिनियन है कि ये पानी। But अच्छा ठीक है, मैं सिंपल पूछता हूँ, what are your thoughts on Dhurendhar then? My thoughts? यार मैंने ना लाइफ में सब मिला के 50 फिल्में देखी हैं। हाँ। तुम नॉट द बेस्ट जज ऑफ मूवी। चल बढ़िया, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हाँ, सो वी बट अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी, गाने अच्छे हैं। ओके करेक्ट, ठीक है, वो तो जाते नहीं है, ठीक है। सो वी वर ऑन यू वर्क विद ध्रुव राठी, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ, तो आई एम सेइंग कि आई वर्कड विद ध्रुव राठी फॉर 3 years, also associated with
few more political people. I won't like to go there. हमने देखा है इंडिया में पॉलिटिकल कंटेंट में कितना स्कोप है. आप अगर राइट विंग पकड़ लो, बीजेपी पकड़ लो, एवरीबडी नोज दैट राइट साइड पे इनफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. You pick on Dhruv Rathi, 30 million. You pick on Ravish Kumar, 10-12 million. You pick on Deshbhakt, I don't know, 8-10 million. Combined 50 million. राइट साइड पे आ जाओ. कोई नहीं है, बहुत मुश्किल है. अभी एंड न्यू है 5-6 मिलियन. ओपन लेटर 1-1.5 मिलियन. श्याम शर्मा शो 2 मिलियन. 10 भी नहीं होंगे जोड़ के. तो एक तो मेरे को लगता है राइट साइड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स they are missing out on a lot if they are not making their own content. जो बना भी रहे हैं वो इस तरीके से नहीं बना रहे जिस तरीके से यंग जनता कंटेंट करना चाह रही है. यार बीजेपी शुड मेक at least 8 to 10 YouTube channels that make infotainment videos. Think of Think School, Dhruv Rathi, 01/0, Nitish Rajput, all of these people. Think of them जो बीजेपी ओन चैनल्स हो, और फॉर दैट मैटर एनी पॉलिटिकल पार्टी. बीजेपी एम यूजिंग एज एन एग्जाम्पल. हमने आम आदमी पार्टी के साथ काम करा था दिल्ली इलेक्शंस में. उनके साथ हमने सिमिलर काम किया है. आई वॉन्ट गो इन टू द डिटेल्स बट यू लुक एट दैट. मतलब वो चली थी वीडियोस. So, do you think the way Zerodha is playing the content game, do you think is that the right approach of playing, wherein they are launching a sub overall umbrella IP which is 01/Zerodha and then Think School is in, और ये सारे जो अलग अलग उसमें. See that is my thing is कि गोल क्या है, करना क्या चाहते हैं इवेंचुअली. बट वो सॉफ्ट PR नहीं है. अरे यार ये इतना वो नहीं होता कि सॉफ्ट PR. आप 10 YouTube चैनल खोलने से इतनी कोई सॉफ्ट PR नहीं होती. ठीक है, मतलब अच्छे चैनल्स है ना. थिंक स्कूल इज अच्छी बात है, होनी चाहिए. और एक जनता के बीच में उनका वो हो रहा है, दे आर गेटिंग गुड इमेज. बट लोग जितना वो बोल रहे हैं ना, ये हो सकता है बड़ा. बट आई एम सेइंग करना क्या है इसके साथ, करना क्या है. हाँ, एंड सी आई एम नो वन टू टेल देम व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग. राइट, वो वहां पे बैठे, वो स्मार्ट है और मेरे से तो 100 गुना ज्यादा स्मार्ट है. मेरे को गोल नहीं पता. सो us sitting here, we are not the right people to judge. But I also don't believe in, मैं देखता हूँ इंस्टा पे वीडियोस बनती है कि निखिल कामत ने अंबानी जैसा एम्पायर बना दिया. यार ऐसा नहीं होता. अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत पकड़ है और 10-12 यूट्यूब चैनल करने से इतना कुछ नहीं हो जाएगा. शायद वो 100 पे हो जाए, 200, मुझे नहीं पता. बट आई डोंट नो व्हाट्स द गोल, सो आई हैव नो वन टू कमेंट. बट कमिंग बैक, सो आई थिंक इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को न्यू तरीके के यूट्यूब चैनल खोलने चाहिए जहां पर उनको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनानी चाहिए, जो अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है. क्योंकि वहां पे गोल बहुत क्लियर है. जैसे 01 के साथ वो गोल नहीं हो सकता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का गोल क्लियर हो सकता है. करेक्ट. तो हमने ऐसा बहुत काम करा है, हमने ऐसी बहुत वीडियोस बनाई है और वीडियोस चली भी है और हमें लगता है पोटेंशियल है. और इनके पास अनलिमिटेड फंड्स भी है ना. हाँ, देयर इज नो, हाँ ठीक है, टू इट्स I mean, I'm just telling you that. Imagine BJP has a network of 10 channels, long form, making educational content, putting their stuff out. Why would it not work? Congress having 10 YouTube channels, putting out stuff. Political parties need to own their distribution and in a way that is contemporary. जो नए यूथ को अट्रैक्ट करे, वो नहीं हो रहा है. इंडियन पॉलिटिशियंस का इंस्टाग्राम देखो. आज के डेट में किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन का इंस्टाग्राम ढंग से नहीं चलता. हमने इतना काम करा है पर्सनल ब्रांडिंग में, हमने इतने इंस्टाग्राम अकाउंट स्केल करे हैं, बट हमें आज भी लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में जो स्कोप है ना, वो कहीं पे भी नहीं है. आज एक पॉलिटिशियन का इंस्टा खोलो, क्या मिलेगा कि ही इज गोइंग समवेयर, माला पहना रहे हैं, सेलिब्रेशन है. बट आज के डेट में कोई पॉलिटिशियन आके अपने थॉट्स ही शेयर नहीं कर रहा. अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बीजेपी का पॉलिटिशियन है जो आज सेंट्रल में रूल कर रही है और इंडिया में मैक्सिमम स्टेट्स में रूल कर रही है, उसका कोई पॉलिटिशियन आके बीजेपी की पॉलिसीज एक्सप्लेन करे, इम्पैक्ट एक्सप्लेन करे, अपना काम एक्सप्लेन करे, सामने में आके वीडियो बनाए, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. बट आई वुड लाइक टू देन काउंटर यू विद दैट. प्रशांत किशोर, बिकॉज यू ऑल्सो पोस्टेड, सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग हिम ऑन हियर. ही मेड कॉन्टेंट, he talked a lot about his agendas and how he will make Bihar a better place. And still zero, shunya, right? Then
बाकी पॉलिटिशियन यहाँ पे आके बोल सकते हैं कि भाई क्या फ़ायदा हुआ, कुछ तो हुआ नहीं, और वो रॉन्ग चली गई बाय द एंड ऑफ व्हेन द इलेक्शंस वर देयर. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? बट आई नेवर सेड दैट सोशल मीडिया से आप इलेक्शन जीत सकते हो. सोशल मीडिया से आपको हेल्प मिलती है ब्रांड बनाने में. काम तो करना ही पड़ेगा. इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. एंड बिहार इज अ टफ ग्राउंड. बिहार इज अ टफ ग्राउंड. बिहार इज अ टफ वन यार. मतलब सी बिहार में मेरी सिंपल सी बात है. एंड वन थिंग आई से ओपनली, आई लव प्रशांत किशोर. मेरे को, क्योंकि आई अंडरस्टैंड हाउ ही थिंक्स, बट द थिंग इज यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? आप अगर ये कह रहे हो कि यार जनता वोट नहीं कर रही, मैंने देखो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को टिकट दिया, मैंने लॉयर्स को टिकट दिया, मैंने टीचर्स को टिकट दिया. यार जब बिहार में लोगों के थाली में खाना नहीं है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा आप किसको टिकट दो. यू कैन ब्लेम देम, यू कैन से डैट कि 10,000 रुपये बिक गए. सही बात है, बिग गए. लेकिन उस पर ऑप्शन क्या है? वो तो भाई उसकी तो उम्मीद ही खत्म हो गई ना. वो कुछ क्लाइंट नहीं होते जिसको एजेंसी इतना लूट लेती है कि होता है कि यार अब तो काम ही नहीं करना एजेंसी के साथ, कुछ भी पिच कर दो, हमारा तो हो गया. तो सेम चीज है. बट सो आई एम नॉट सेइंग दैट आप सोशल मीडिया से इलेक्शन जीत सकते हो. आप सोशल मीडिया से इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन सोशल मीडिया से जो ब्रांड बनता है आप उसको अंडरमाइन भी नहीं कर सकते. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आज एक बीजेपी का पॉलिटिशियन है, वो आके बताए हमारी पॉलिसीज क्या, हमारा इम्पैक्ट, या कैमरे पे आके बताए. सिमिलरली ऑपोजिशन का कोई पॉलिटिशियन है, कोई आम आदमी पार्टी का पॉलिटिशियन है, वो आके कैमरे पे बताए कि यार देखो एयर पोल्यूशन इतना है, अपने ओपिनियंस रखे. सिर्फ ये मैं यहाँ गया वहाँ गया से नहीं होता, अपने ओपिनियंस नहीं रख रहा. तो अगर कोई भी पॉलिटिशियन है जो अपना इंस्टा नहीं कर रहा ढंग से, यूट्यूब वीडियोस नहीं बना रहा, दे आर मिसिंग आउट बिग टाइम. उनको करना चाहिए. मैं एग्जांपल देता हूँ. हमारे क्लाइंट है अभिषेक सिंह IAS. बड़े अच्छे क्लाइंट है. इज अ गुड गाय एंड आई मतलब एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम. हम उनके साथ कंटेंट कर रहे हैं और हम यूपी की ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं उनके अराउंड, राइट? और हम वहाँ पे कंटेंट बना रहे हैं, या फिर हम यूपी के बारे में बात कर रहे हैं, यूपी की पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में. यू लुक एट द रीच. द फर्स्ट वीडियो दैट वी पोस्टेड ऑन हिज अकाउंट गॉट 5 मिलियन व्यूज, हाईएस्ट ऑन हिज अकाउंट. पता नहीं कितने शेयर थे, 2-4 लाख शेयर थे. और जो फिर ब्रांडिंग होती है ना वहाँ से कि यार देखो ये ना यूपी का बेटा है, इसको ना हमारे रूट समझ में आते हैं, इसको हमारा दर्द समझ में आता है. और वैसे एज कंटेंट क्रिएटर भी इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज IAS है. एग्जैक्टली. तो इंडियन पॉलिटिशियंस तो बहुत मिस कर रहे हैं. मतलब हमें तो पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बार हम पॉलिटिक्स में घुस गए, मतलब या फिर एक बार हमने पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएशन पकड़ ली, नोबडी कैन बीट अस. मतलब दैट्स दैट. तो हाँ यार, पॉलिटिक्स में काफ़ी चीज़ें मेरे को AI, मतलब आई एम पर्सनली, हम तो बेंच में काफ़ी AI इस्तेमाल करते हैं. मतलब चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो हेजन हो, तो आई थिंक वो तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है. आई डोंट थिंक इस पर इतने एलेबोरेशन नीडेड है. स्पोर्ट्स पीपल, आई थिंक sports people should also start making content on Instagram, right? We also work with a few, I won't name, but क्योंकि अभी ऑनबोर्ड कर रहा है. बट आप देखो इंडिया में बहुत बड़ा गैप है कि आज कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आके अपने एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर रहा है. कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का अकाउंट उठाओ, वही चीज़ है कि BTS आ गया, अच्छे म्यूजिक के साथ डाल दे, और किसी का भी अकाउंट उठा लो, इट लुक्स लाइक अ सेल्स पेज. ऐसा लगता है कि मैं किसी. That's why Virat Kohli deleted all his. Do you know this story? I don't follow. Virat Kohli basically उसको एक कोई comment आया, and that comment got viral, which was कि Virat Kohli's Instagram page looks like a billboard. Because every post, it does. Yeah, every post is related to ocean water. Every post is related to every brand. हाँ, बेच रहे हैं यार, बेच रहे हैं. बट क्या उसे मैं बताता हूँ. आज कोई भी क्रिकेटर अगर ऑनलाइन आए और अपने क्रिकेट के लॉकर रूम की स्टोरीज बताए, वुड इट नॉट वर्क? क्या जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो आके लोगों को हाई परफॉर्मेंस पे ट्रेन करें, वुड इट नॉट वर्क? बिकॉज हाई क्यूरियोसिटी है. एग्जैक्टली. तो मेरे को लगता है इंडियन स्पोर्ट्स पीपल शुड आल्सो मेक कंटेंट. या बिकॉज दीज न्यू क्रिएटर्स, इफ यू सी, पंजाबी कौन है वो? Arshdeep Singh, and he was making this video with after Virat put 80-100 मिलियन व्यूज ना इस वीडियो पे. That is the thing कि वो कोई कर नहीं रहा था भी, बस क्योंकि इतनी क्यूरियोसिटी है, इतना कि अंदर क्या चलता है, उसमें क्या होता है. Get your point, right? So हाँ यार, यही सारी चीजें मेरे को तो अभी यही लगता था. To conclude, if I have to sort of conclude, what is changing in content in 2026? More founders will make content. They have to make content. More professionals like lawyers, doctors, they will have to make content. More VC firms will have to make content because that is the thing. Brand building करनी पड़ेगी.
पॉलिटिशियंस विल हैव टू मेक कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्रॉपरली. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे. मोर स्पोर्ट्स पीपल शुड मेक कंटेंट, क्योंकि अगेन वहाँ पर ही बहुत बड़ा गैप है. कोई वहाँ पे अपने इंसाइट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर रहा. मोर किड्स विल मेक कंटेंट. छोटे छोटे बच्चे आके कंटेंट बनाएंगे. एआई का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा. काफ़ी ब्रांड्स को ये रियलाइज़ होगा कि यार ऑर्गेनिक कंटेंट करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट करने से उनके कैक रिड्यूस हो रहे हैं, उनका रोएस बढ़ रहा है. तो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है अगर 2026 में कोई ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं कर रहा है, they are missing out big time. Okay. Now I want to flip that question and say, because this, what is going to remain the same? मतलब एक बुक है मॉर्गन हसल की, सेम एज एवर, कि उसमें जो कि जेफ बेजोस भी बोलता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि ज़माने तक भी चेंज नहीं होगी, and let's just only focus on that, and that's what Amazon का principle is based on. What is not going to change in content in 2026? Fundamentals, first principles, they will not change. What do you mean by that? Like precisely in actionable steps. Actionable तो क्या है? Actionable नहीं बोलता मैं, insightful steps. Insightful ये है कि यार अभी बीच में एक वो बात आई थी कि सोशल मीडिया पे यूजर्स घट रहे हैं, जीरो पोस्टिंग हो रही है, पीपल आर फेड अप ऑफ सोशल मीडिया. ऐसा नहीं होगा. सोशल मीडिया डज समथिंग दैट इज वेरी फंडामेंटल टू ह्यूमन नेचर, विच इज वैलिडेशन. जब तक इंसान है तब तक वैलिडेशन चाहिए, जब तक वैलिडेशन चाहिए तब तक सोशल मीडिया रहेगा. दिस इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग एनीवेयर. तो ये तो है कि लोग रोज सुबह फोन खोलेंगे, रोज स्क्रॉल करेंगे और ज्यादा ही होगा. देखो माइक्रो लेवल पे जूम इन करके आप कम ज्यादा 10% कुछ भी बोल लो, मैक्रो लेवल पे दिस इज नॉट गोइंग टू गो अवे. तो कंटेंट वही है, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, वीडियोस वही चलेगी, लोग ज्ञान लेना बंद नहीं करेंगे, लोग मीम्स देखना बंद नहीं करेंगे. I think everything is going to be same. And what about vlogs? Vlogs यार देखो ऐसा है, मेरे को लगता है व्लॉगिंग का कल्चर इंस्टाग्राम पे बढ़ने वाला है. यूट्यूब पे व्लॉग डेड हो जाएंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे व्लॉग्स बढ़ेंगे, क्योंकि इंस्टा पे जो नया बिल्ड इन पब्लिक का सेगमेंट आया है ना, जहाँ पर एवरीबडी इज लाइक, जो हमने लेयर्स के साथ किया था बिल्ड इन पब्लिक. I think that kind of content. That is layers? Yes, of course. Okay. And I wear it with pride. I think वो जो हमने करा था वो आई थिंक वी वर अमंग द फर्स्ट वंस टू डू इट. बट मेरे को लगता है नया टाइप का कंटेंट आएगा, ब्रांड जो कि हम ये बना रहे हैं वो बढ़ेगा. तो व्लॉग इंस्टा पे तो बढ़ेंगे. दैट इज व्हाट आई फील. एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पॉडकास्टिंग पर से 2026 में क्या सीन है? सेम थॉट्स एज डू यू थिंक पीपल विल डबल डाउन, बिकॉज़ पीपल विल बट दे शुड नॉट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एज आई सेड लास्ट ईयर आल्सो, राइट, कि पॉडकास्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो. हाँ. आधे लोगों को पता ही नहीं है वो पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं. सेम बात की यार, मतलब बात करना अच्छा लगता है तो पॉडकास्ट कर लेते हैं, बट पॉडकास्टिंग इज मच मोर देन जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग. अब मेरे को भी ऐसा लगने लगा है भाई कि वो पॉडकास्ट, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सब पॉडकास्ट शुरू करते हैं बिकॉज कनेक्ट्स वगैरह हैं, उसकी वजह से वो आ जाते हैं, लेकिन एंड गोल क्या है पॉडकास्ट से? वो क्या, उससे क्या होना है? बस व्यूज आ जाएंगे तो करोगे क्या व्यूज को? मैं बताता हूँ ना. I'll tell you interesting stuff, right? Any founder who wants to build his personal brand should not do podcasts. As in host podcast? Yes. Okay. Why? There was this founder that came to us and he said कि यार मेरे को ना अपनी personal branding करनी है, and who better than Vince to do it. मैंने कहा ठीक है, so बात करते हैं, and then we started exploring, and then he said no, I want to do podcast, and we said no. Why? देखो जब आप पॉडकास्ट करते हो तो आप होस्ट हो, आप सामने वाले से सवाल पूछ रहे हो, आपकी अथॉरिटी कहाँ है? एक ट्रू पर्सनल ब्रांड कब बिल्ड होगा? जब आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे, आपके इनसाइट शेयर करोगे, और जो व्यूअर है वो आपके लिए आएगा. लेकिन एक पॉडकास्ट एपिसोड में व्यूअर होस्ट के लिए नहीं आता, व्यूअर गेस्ट के लिए आता है, गेस्ट को देखता है और चला जाता है. और 50% ऑफ द केसेस, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, द व्यूअर डज नॉट इवन रियलाइज कि होस्ट है कौन. तो अगर कोई पॉडकास्टर है, तो अगर कोई फाउंडर है जो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहता है, तो पॉडकास्ट मत करो. क्योंकि आप तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हो ना. आपके इनसाइट्स कहाँ हैं, आपके एक्सपीरियंसेस कहाँ हैं, आपकी जर्नी कहाँ है, आपका नॉलेज कहाँ है? जो रील्स भी कटेंगे, उस रील्स में आपके तो बस फ्रेम आएंगे जहाँ पर आप बस हाँ कर रहे हो, आप अपना सिर हिला रहे हो. तो व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट एक्सेप्ट अ फ्यू 100 व्यूज? करेक्ट. दैट्स इट. तो वी आर तो वेरी एंटी पॉडकास्ट. एंड व्हाट डू यू थिंक, what are your thoughts on paid podcasts that people pay and appear on other podcasts?
उसमें क्या सी दैट इज अ गुड वन. सी पॉडकास्ट पीआर इज द फ्यूचर और वो करना चाहिए, बट आई पॉडकास्ट पीआर इज द फ्यूचर. आई तो अग्री. और इसमें मैं पूछूंगा, इस पे आइए तो बाहर ये नहीं होता है. बाहर होता होगा. मतलब होता है, बट इफ यू सी द टॉप पॉडकास्ट दैट स्टीवन बार्टलेट डायरेक्टली सेड कि वी डू नॉट डू एनी पेड पॉडकास्ट एंड एनीबडी हु इज सेंडिंग यू कि वी डू पेड पॉडकास्ट इफ यू वांट टू अपीयर ऑन स्टीवन बार्टलेट, it's a scam. So on the top levels, a lot of podcasters are not doing paid podcasts. The way they earn money is brand deals और AG1 है या फिर 8 Sleep है, उससे कर रहे हैं. पेड पॉडकास्ट बाहर का इतना कल्चर नहीं है जितना इंडिया में बढ़ गया है, और एक्सप्लॉइट भी किसी लेवल पे हो रहा है. तो व्हाट आर योर थॉट्स? बाहर में सैम्पल साइज भी तो ज़्यादा है. मैं बोल रहा हूँ एक घंटा देता हूँ, इंडिया के 20 पॉडकास्ट गिनवा दो, नहीं गिनवा पाओगे. इंडिया के 20 पॉडकास्ट नहीं गिनवा पाओगे. अच्छे वाले, ये भूत प्रेत आत्मा एस्ट्रोलॉजी नहीं, अच्छे वाले नहीं गिनवा पाओगे. मेरे को लगता है बाहर में लोग, चलो मैं कह रहा हूँ नहीं भी करते होंगे, सो व्हाट है, मतलब इंडिया वर्क्स अप डिफरेंटली. आई मीन टू ईच इज ओन, जिसको जो करना है करे. मतलब बाहर में नहीं करा, बट आई डोंट अग्री. मेरे लगता है करते होंगे लोग. बट ओके, हम तो अपनी इंडस्ट्री को अंदर से जानते हैं ना. हमें पता है ना अंदर से कौन जा रहा है. तो फिर इंडिया में क्या है? व्हाट यू सेड पेड पॉडकास्ट इज द फ्यूचर. हाउ डू यू थिंक, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुझे लगता है आज देखो, सी वन, एक तो ये है कि अगर किसी फाउंडर को, अगर किसी ब्रांड को अपनी मार्केटिंग करानी है, पॉडकास्ट अभी बेस्ट चीज़ है. क्योंकि आई टेल यू वेरी फंडामेंटल थॉट, राइट? एनी सेल्स पर्सन is great only till the time his sales technique is not exposed. जब तक, जैसे ये नहीं होते वो फनल्स जो बेचते हैं, जब तक वो नया था, अभी भी कुछ हद तक नया ही है, बट लोग समझ चुके हैं. जब तक वो नया था तब तक लोग वेबिनार्स में जाते थे. एक मेजॉरिटी जनता गई, उनको रियलाइज हो गया कि यार ये ना जाऊंगा तो बेचेगा. अब वो टेक्निक काम करना बंद कर देगी. तो कोई भी सेल्स कब तक चलती है? जब तक आम जनता को ना समझ नहीं आता कि ये बेचने का तरीका है. अभी द ऑडियंस, दे आर स्टार्टिंग टू रियलाइज, बट अभी टाइम है. अभी दे आर नॉट रियलाइजिंग कि मतलब इट इज अ बिग मीडियम ऑफ डूइंग अ PR. थोड़ा हो रहा है तो अभी चलेगा, एंड इट्स द बेस्ट पेड. तो सी फॉर एनी वन टू डू मार्केटिंग, यू हैव टू रियलाइज कि कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो अभी नया. जैसे इंडिया में रेडिट है, अभी देखना रेडिट मार्केटिंग बहुत चलने वाली है, क्योंकि अभी लोगों को रियलाइज नहीं हुआ है कि इट हैज़ ऑल्सो बिकम अ मार्केटिंग चैनल. तो ऐसा ही होता है, न्यू मार्केटिंग चैनल आता है, लोगों को लगता है ऑथेंटिक है, लोग कूदते हैं, उस पर पेड चालू होता है. जब तक लोगों को रियलाइज हो तब तक लोग फायदा उठाते हैं, उसके बाद खत्म. एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ AI SEO? पता नहीं यार, मैं SEO मेरे को आता नहीं ना, मुझे समझ है, तो मैं कमेंट नहीं करूंगा. ठीक है, बट इन जनरल दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? पेड पॉडकास्ट मैं बताता हूँ, पेड पॉडकास्ट करने की टेक्निक होती है. मोस्ट फाउंडर्स जो पॉडकास्टर्स को पैसा देते हैं वो गलत तरीके से देते हैं, और इसलिए मोस्ट पेड पॉडकास्ट कैंपेन फेल भी होते हैं. मैं बताता हूँ क्यों. लोग क्या करते हैं कि एक पॉडकास्ट पे जाते हैं, मान लो मैं राशामानी पे गया, मैं एकदम से इस पॉडकास्ट पे भी जाऊंगा, मैं एकदम से उस पॉडकास्ट पे भी जाऊंगा. तो लोग क्या करते हैं, एक साथ 8-10 पॉडकास्ट पे जाते हैं. वो बहुत बड़ी गलती है. आपको कभी भी एक साथ पॉडकास्ट पे अपीयर नहीं होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज कीप अ गैप. क्यों? क्योंकि मैं अगर एक बार, जैसे आमिर खान को पकड़ लो, ऑल्दो उसका गोल अलग था, चलो आमिर खान छोड़ भी दो, कि किसी फाउंडर को पकड़ लो जिसको अपनी पेड पॉडकास्ट की PR करनी है. वो एक पॉडकास्ट पे गया, लोगों को लगा यार अच्छा बंदा है, सही बात है, लोगों को लगा ऑथेंटिक है, बढ़िया हो गया. अब वो मान लो एक हफ्ते में किसी और पॉडकास्ट में आएगा, अगले हफ्ते किसी और पॉडकास्ट में आएगा, अगले हफ्ते किसी और पॉडकास्ट में आएगा, और अगर वो 2-3 महीने के अंदर 8-10 पॉडकास्ट में दिख गया ना, तो लोग समझ जाएंगे पेड है. तो एक तो वहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई. दूसरी चीज, प्रॉब्लम ये है, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू गो टू एनी पॉडकास्ट, 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी द सेम. तो आपकी इनसाइट वैल्यू भी घट रही है, क्योंकि आप जाके सेम ही बात बोल रहे हो ना, तो आपकी वैल्यू भी घट रही है. तो राइट तरीका क्या है एक सही पेड PR, तो राइट तरीका क्या है एक सही पेड पॉडकास्ट कैंपेन करने का? आप पहले ये अलाइन करो कि आपको जिस पॉडकास्ट पे जाना है वो पॉडकास्ट आपके टारगेट ऑडियंस से अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर वो अलाइन नहीं हो रहा तो मत जाओ. अगर वो अलाइन हो रहा है तो आप 2-3 पिक करो. मान लो आपने 3 पॉडकास्ट पिक करे और उसको स्प्रेड करो. उसको आप 6 महीने में अचीव करो, आप उसको 1 साल में अचीव करो. डोंट रश.
पॉडकास्ट पीआर इज स्लो पीआर. इट इज नॉट लाइक न्यूज आर्टिकल्स कि आपने एक दिन में 100 आर्टिकल्स भर दिए. इट इज लाइक प्रॉपर और ऑर्गेनिक, स्लो एंड स्टडी. तो गैप करके जाओ एंड ओनली गो टू पॉडकास्ट when you have actually I'll tell you the problem. Even if not paid, right, फाउंडर्स पॉडकास्ट में जाके अपनी क्रेडिबिलिटी खराब ही कर देते हैं. क्यों? क्योंकि आप लगातार पॉडकास्ट में जा रहे हो, आप सेम ही बात बोल रहे हो बार बार, आपके पास कोई नई इनसाइट देने को है नहीं, और लोग आपकी शक्ल से बोर हो जाते हैं. लोग उस थंबनेल पे क्लिक करना बंद कर देते हैं क्योंकि सबको पता है यार क्लिक करोगे ना सेम ही बात बोलेगा यार. तो आप पॉडकास्ट पे तभी जाओ जब आपको कुछ देने को न्यू इनसाइट हो. एक और प्रॉब्लम है भाई, लोग अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट पे. दैट आल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम. वो तो यार देखो पता है क्या है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली मैं बोलता हूँ, और इसमें होस्ट की भी गलती है. मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ गेस्ट. हाँ, क्योंकि ना एक एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट से बड़ा ऑब्सेस्ड होता है. तो ना ऐसी बात नहीं, पॉडकास्ट में बता दो खर्चा किया है तो फिर ये थोड़ा सा बोल ही देता हूँ. नहीं, मैं अगर ऑर्गेनिक की भी बात करूँ ना, अगर कोई पैसा नहीं भी दे रहा है, मैं अगर किसी फाउंडर से 1-to-1 भी बात करता हूँ ना, तो वो कर कुरा के जैसे मैं एंड इट्स नॉट रॉन्ग राइट. मैं आपसे बात करूँ, आप भी अपनी कंपनी की बात कर ही दोगे ना. करेक्ट. मेरे से बात करो, मैं ना चाहते मेरे मुंह से 1 घंटे में 10 बार बेंच निकलेगा ही निकलेगा. बट वो बहुत सटल है. दैट इज सटल है, करेक्ट, ठीक है, वो फाइन, ठीक है. मतलब because we're talking about founder led content, what do you think founder led content में mistakes कहाँ पे हैं? What are few mistakes that you can point out with the founders that are not working with Bench? ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था. देखो एक तो बहुत सारे फाउंडर मेरे को लगता है अब तो बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे को लगता है. बट फाउंडर्स पर्सनल ब्रांडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो स्क्रिप्ट पढ़ने बैठ जाते हैं. जो मैंने कहा, अगर आप एज ए फाउंडर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने कंटेंट बनाना ही इसलिए शुरू करा है क्योंकि आप अपने इनसाइट शेयर करोगे, अपनी नॉलेज शेयर करोगे, अपनी जर्नी शेयर करोगे. और अगर आपकी टीम आपको स्क्रिप्ट लिख के दे रही है तो यू बेटर फायर दैट टीम, क्योंकि स्क्रिप्ट आपको पढ़ना ही नहीं, आपको अपने इनसाइट शेयर करना है. आपको उस इनसाइट को अच्छे तरीके से बोलना है, उसको आप स्टोरीफाई कर दो, उसको आप सिंप्लीफाई कर दो. स्क्रिप्ट मत पढ़ो. और अगर आपको स्क्रिप्ट पढ़ने की नीड पड़ रही है तो शायद पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि शायद आप में अभी उतनी इंसाइट ही नहीं है. और अगर आप में इंसाइट ही नहीं है तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, और फॉलो नहीं करेगा तो आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा ही नहीं. तो ये सबसे बड़ी गलती है. अगर कोई फाउंडर पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है और अगर वो टाइम नहीं दे रहा तो उसको पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए. If you as a founder do not have time to do personal branding, please do not do personal branding. Very nice point. हमारे पे बहुत लोग आते हैं और उनको लगता है यार कर देना, साइड थिंग है, साइड थिंग है. मैं ये भी नहीं कह रहा आप सारा धंधा छोड़ के इसमें लग जाओ, लेकिन कुछ तो टाइम लगाओ. ओके, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड. आप ये वो तो नहीं है ना कि पीआर हो रही है आपकी, सर एक इंडस्ट्री स्टोरी लिख रहे हैं, सर एक कोड दे दोगे कि आपने एक लाइन लिख दिया, वो एक इंडस्ट्री स्टोरी में आर्टिकल में आ गया. पर्सनल ब्रांडिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब आप उसमें टाइम देते हो. सिंपल बता रहा हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग क्या फंडा है. पर्सनल ब्रांडिंग लोग ब्रांडिंग याद रखते हैं, पर्सनल भूल जाते हैं. तो पर्सनल भी तो याद रखोगे ना. पर्सनल क्या मतलब है, अनलेस यू आर इन्वॉल्व इन इट यू कांट डू इट. लाइक हम बेंच में बहुत लोगों को नाना बोलता है, मैं रियलाइज. प्लस क्या है, एनी फाउंडर हु इज डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग आउट ऑफ फोमो शुड नॉट डू पर्सनल ब्रांडिंग. अगर आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग का विजन नहीं है, पर्पस नहीं, आप मत करो, आपसे होगा ही नहीं. आपका पर्पस क्या है. और हमारे लिए पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है. हम पे बहुत फाउंडर्स आते हैं, मना कर देते हैं अगर हमें सेंस होता है कि यार सामने वाले में पर्पस नहीं है. ठीक है, व्हाट शुड बी द राइट पर्पस ऑफ डूइंग पर्सनल ब्रांडिंग. आई एम नो वन टू टेल व्हाट इज द राइट पर्पस. आई कैन टेल व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस आई हैव सीन. एंड व्हाट डू यू थिंक. ओके ठीक है, टेल मी दैट देन. देखो, डिपेंड करता है आपके स्टेज पे हो. अगर आप एक फाउंडर हो जिसने एक बिजनेस से एग्जिट ले लिया, जैसे हमारे क्लाइंट्स है रितेश है, अर्जुन है, मोहित है, उनके लिए पर्पस ये है कि यार मुझे इंडस्ट्री को या मुझे अपने इकोसिस्टम को गिव बैक करना है, मुझे मेंटरशिप करनी है, मुझे अपने थॉट्स देने हैं, ओपिनियन देने हैं, बिकॉज आई हैव बीन सक्सेसफुल एंड दे आर राइट. दैट इज अ बिग पर्पस राइट. अगर कोई फाउंडर है जो अपने बिजनेस में है और उसको अपने बिजनेस में ओके I'll tell you the second point first. अगर कोई फाउंडर है जो अपने बिजनेस के उस स्टेज पे है जहाँ पर बिजनेस बड़ा है, अच्छा है, चल रहा है, तो वहाँ पर अब कस्टमर को थोड़ा एक कोर कम्युनिटी बनाने के लिए, उसको अपने थॉट लीडरशिप बनाने के लिए उसको करना चाहिए. टू बिल्ड थॉट लीडरशिप, टू बिल्ड अ गुड कम्युनिटी ऑफ फाउंडर्स. लेट मी सी इफ आई गिव यू एनी एग्जांपल. डू आई हैव एनी एग्जांपल? I can't think of any, but anyways,
अगर कोई फाउंडर है जो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, जैसे हमने नील के केस में किया था, जब हमने लेयर्स का किया था, तो आप अपनी जर्नी दिखाओगे कि जब आपका प्रोडक्ट बन जाए तब तक आपके पास एक डिसेंट ऑडियंस हो जहां पे आपको एटलीस्ट कुछ कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन भी नहीं तो एटलीस्ट कुछ फीडबैक तो मिल ही जाए। कुछ फाउंडर्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी एक बहुत पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, मेरे को सिर्फ उस सब्जेक्ट की बात करनी। तो पर्पस आपका कुछ भी हो, लेकिन आपका पर्पस होना चाहिए। आप पर्सनल ब्रांडिंग करो, आपका वाई क्या है। आप फोमो में पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर सकते, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो सोच के आप करोगे तो आप नहीं टिक पाओगे। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत लंबी गेम है, बहुत टफ गेम है। आप हमारे साथ काम करो, किसी के साथ भी काम करो, इट इज़ अ टफ गेम। हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं ऐसा नहीं कि आप बेंच के साथ काम करोगे तो आप रातों रात सकते हो। ठीक है, आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, 10x ईजी हो जाएगी, लेकिन फिर भी टफ है। इट इज स्टिल टफ, क्योंकि हम जादूगर तो नहीं है ना, काम तो उतना ही करना पड़ेगा आपको, हम आपको हेल्प जरूर करेंगे। तो पर्पस नहीं तो नहीं होगा। फोमो में पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होती, किसी को देख के पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होती, शॉर्ट टर्म पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होती, इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। तो ये है। Correct. You mentioned a term called community building. What are your thoughts on community building per se, and what do you think is the right way of building community moving forward in 26? आई थिंक कनेक्टिंग पीपल एंड ऑफलाइन इवेंट्स पे भी मैं बात करना चाहूँगा इसी पर टच करते हुए कि कम्युनिटी बिल्डिंग ऑफलाइन इवेंट्स क्या मतलब, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कि क्योंकि मेरे को माय हाइपोथेसिस इज कम्युनिटी बिल्डिंग और ऑफलाइन इवेंट्स वेयर इन पर्सन मीटअप होना, और एक क्रिएटर ही चाहे या फिर एक फाउंडर ही जो उनकी कोर कम्युनिटी है उनसे ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल मिलेगा तो ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी बन पाएगी। तो मेरे को ऑफलाइन थोड़ा बूम सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऑफलाइन बढ़े, करेक्ट। और कम्युनिटिटी बिल्डिंग and that is also fun. How do you get do you have any thoughts on that per se? थॉट्स तो है ही, मैंने ऑफ कोर्स मैं आई क्या डोंट लगता है डू देखो, हाँ। ऑफलाइन स्टफ, मेरा वो काम नहीं है, तो मेरे को ऐसा ऑन ग्राउंड नहीं पता। बट आई टेल यू व्हाट डू आई थिंक, राइट। एक तो आई एग्री दैट ऑफलाइन इवेंट्स इंडिया में बढ़ने वाले हैं, और मोर क्रिएटर्स शुड डू ऑफलाइन इवेंट्स इफ दे कैन, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिटी बिल्डिंग होती है बेहतर है। ऑफ कोर्स इट इज नॉट एक्सपोनेंशियल आर अनलेस यू आर सेलिंग समथिंग फ्री। कम्युनिटी इवेंट्स विल नॉट गिव यू एनीथिंग एज सच, बट एक वार्मथ बनती है, एक दिखता है कि यार ये क्रिएटर जो इंटरेक्ट कर रहा है। और कम्युनिटी बिल्डिंग इन जनरल, यार देखो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली ना आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कम्युनिटी तो कर रहे हो, बट कम्युनिटी किस चीज़ की कम्युनिटी, ये थोड़ा सा ना फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिटी समझना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी क्यों बनती है? कम्युनिटी बनती है जब एक ग्रुप ऑफ लोग एक पर्पस से अटैच्ड हैं या एक किसी चीज़ से अटैच्ड हैं। अब वो किस चीज़ से अटैच्ड है? क्या वो आपसे अटैच्ड है? जैसे शाहरुख खान की भी एक कम्युनिटी है, वो किससे अटैच्ड है? वो शाहरुख खान की पर्सनैलिटी से अटैच्ड है। शाहरुख खान कल को बोलेगा दिन तो दिन, रात तो रात, चाय को कॉफ़ी, कॉफ़ी को चाय बोलेगा, लोग मान जाएंगे। वो शाहरुख खान से अटैच्ड है। अगर फूड फार्मर है, वो फूड फार्मर एंड रेवंत इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिज वर्क। रेवंत की कम्युनिटी से क्यों अटैच है? क्योंकि एक लार्जर पर्पस है कि यार मेरे को एक हेल्दी इंडिया बनाना है, तो वहाँ पे पर्पस अटैच है, करेक्ट। तो कई बार लोग किसी गोल से अटैच्ड होते हैं, कि जैसे मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ये एजेंसी की कम्युनिटी खोलते हैं, उसमें क्या है कि नहीं हम साथ में मिलकर कुछ ऐसा ऑनलाइन पैसा बनाएंगे। तो कम्युनिटी के लिए पहले आपको ना ये समझना पड़े, सिर्फ कंटेंट करने से 1 मिलियन फॉलोअर होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास 1 मिलियन की कम्युनिटी है। सही बात है। 1 मिलियन फॉलोअर होने का मतलब है कि 1 मिलियन लोगों ने कभी शायद आपको देख लिया, गलती से कुछ अच्छा लग गया तो फॉलो का बटन दबा दिया, उनको शायद पता भी ना हो कि वो आज आपको फॉलो करते हैं। ट्रू कम्युनिटी तब बनती है जब आप अपने व्यूअर्स को एक पर्पस से जोड़ते हो। वो पर्पस क्या है? वो पर्पस आप खुद भी हो सकते हो, अब वो पर्पस आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, वो पर्पस एक मिशन हो सकता है। वो मिशन ये हो सकता है कि हम सब मिलके इंडिया को हेल्दी बनाएंगे और हम हेल्थ कंटेंट बना रहे हैं। वो ये हो सकता है हम सब मिलके इंडिया के यंग लोगों को ऑनलाइन मनी मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, वो भी एक पर्पस हो सकता है। वो पर्पस ये हो सकता है कि मैं इंडिया में लोगों को बेटर रिलेशनशिप्स करने में हेल्प करूंगा, वो भी एक पर्पस हो सकता है। सो ट्रू कम्युनिटी इज एस्टैब्लिश्ड when you have a strong vertical presence there, and to be very honest, true community only gets built when the person building it is truly an expert, which most people are not. And have you seen it in India wherein people are making community and they are not expert, and specifically I've seen it, but that is a conversation off camera, but no, I think in general मैं इतना इंडियन एजेंसी इकोसिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो, तो मैं इन्वॉल्व नहीं, बट यू स्क्रॉल राइट। मेरे को लगता है कि ये जो बस सबसे बड़ी गलती लोग ये कर रहे हैं ना इंडियन एजेंसी स्पेस में, कि वेस्ट के प्रिंसिपल्स उठा के इंडिया में अप्लाई कर देते हैं।
नहीं होता है ऐसा। इंडिया अलग देश है यार। मतलब मैं बताता हूँ हम बिंज में ना क्लाइंट से 1 रुपया एडवांस नहीं लेते, आज तक नहीं लिया। ये हमारा प्रिंसिपल है, हम नहीं लेंगे क्योंकि मेरे को पता है ना इंडिया इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंट्री। मैं जब तक लोगों को डिलीवर नहीं करूँगा पैसा नहीं लूँगा। हमारा पैसा नहीं डूबा है आज तक क्योंकि क्लाइंट अच्छे है, क्लाइंट पे ट्रस्ट है और अपने काम पे भरोसा है। बात सिर्फ एडवांस की नहीं, एडवांस लेना गलत नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी यहाँ मैं देखता हूँ हम भी वेंडर्स के साथ काम करते हैं, काम शुरू हुआ नहीं एडवांस दो। अरे यार मतलब अब कुछ तो करो। एंड टू मी राइट, सी आई एम नॉट सेइंग सही गलत, टू मी दैट साउंड्स वेरी ट्रांजैक्शनल। मैं डीएवी से आता हूँ, आर्य समाज में एक नियम पढ़ाते हैं, जो व्यवहार आपके प्रतिकूल हो कभी दूसरों के साथ मत करो। मतलब डोंट डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक पीपल डूइंग इट टू योरसेल्फ। तो अगर मेरे को नहीं पता तो लोग क्या करेंगे कि मैं देखता हूँ देयर वाज दिस समवन हु वांटेड मी टू कनेक्ट हिम टू समवन एल्स। ठीक है, मान लो ए आया मेरे पे और उसने कहा बी से कनेक्ट करो ना। बी इज अ वेरी सीनियर गाय, ही इज 60 year old, वेरी सीनियर। ए इज अ 20 year old। तो मैंने फोन नंबर दिया, यो व्हाट्सअप, व्हाट द फक। मैं कहा भाई दिस इज इंडिया। तो एक तो ये मेरे को लगता है कि यार आप वेस्टर्न प्रिंसिपल सीधा अप्लाई नहीं कर सकते इंडिया में यार। लोग डॉलर से बात करते हैं, पागल हो क्या? डॉलर से बात करते हो? मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि भाई 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, अरे क्या $3,000 और बक्स, व्हाट द फक। तो थोड़ा ना आपको ये भी समझना पड़ेगा। सी आई एम नॉट सेइंग दैट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेस्ट इज बैड, आई एम सेइंग दैट नोइंग दैट द कल्चर यू लिव इन इज डिफरेंट इज इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूँ 7 सेल्स की कॉपी करते हैं लोग, ठीक है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है जो कर रहा है। There was this guy who called अंकुर वारिक को, ठीक है, वो वीडियो देखी नहीं देखी बताता हूँ, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंकुर को कॉल और उसकी वीडियो इंस्टा पे अंकुर वारिक को कॉल कर दिया। उसने फ़ोन नहीं उठाया तो कहीं से अंकुर की वाइफ का नंबर उठा के कॉल कर दिया कि हे आई वांट टू डू दिस। उसने रील डाल दी, अंकुर ने कमेंट कर दिया कि डू यू अंडरस्टैंड द कंट्री यू लिव इन इज नॉट अमेरिका। यहाँ पे फ़र्क है भाई, इंडिया में लोग एंटरटेन नहीं करते, यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। पर लोग क्या कूल बन के भाई ये कर रहा है वो कर रहा है, एलेक्स वर्मा, अच्छी बात है, सीखो सबसे, बट नुआंसेस समझो। एज आई ऑलवेज से फर्स्ट प्रिंसिपल सीखो, पर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो अप्लाई करो। प्लस ये जो कंटेंट बनता है एजेंसी स्पेस से, मेरे को तो यार देखो ठीक है, जिसको जो करना है करे, सबकी अपनी ज़िंदगी है और मैं कोई नहीं होता किसी कुछ बोलने वाला। शायद कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर जाए, आई लव टू सी दैट, बट पता नहीं यार, मेरे को लगता है फोकस नहीं है। मतलब परसेप्शन ज़्यादा है, पर्पस कम है कि वो डे इन लाइफ वो एजेंसी फाउंडर। वेरी ट्रू भाई, परसेप्शन और पर्पस की बात बहुत सही है। मैं बहुत एजेंसी ओनर से मिला हूँ, मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया है, ऐसे भी इंटरव्यूज़ किए जो मैंने डाले नहीं है, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, और आई कैन नाउ सी थ्रू द बुलशिट। और तुमको 70 से 80% लोग झूठ बोल रहे हैं। All the agency owners, I'm not talking about the kind of agency I've worked with, but I've heard stories, I have talked to them on the personal level. तो मेरे को पता है, मैं इतने एजेंसी ओनर से मिलता हूँ तो मेरे को पता चले। और मैं एक बात देखो, झूठ सच का तो पता है। मैं ऑनेस्टली इकोसिस्टम, मैं झूठ पता है किस बात बोल रहा हूँ, जो तुम रेवेन्यू बोल रहे हो ना वो तुम नहीं कर रहे हो हर महीने। डोंट से दैट, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं तो यार मतलब मैं तो रेवेन्यूज में जाता ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो खुला मैं कैमरे बोलता हूँ कि मतलब पीपल से अरे अच्छा काम करो, नहीं मतलब कोई औकात नहीं हमारी। ओगिल भी खड़ा है ना, तो मतलब मैं तो वो देख रहा हूँ भाई। मैं भी बनाता हूँ ऐसा कंटेंट, लेकिन अगर मेरे से कल को बोले ना कोई कि बुक्स खोल के दिखा दो पर्सनल लेवल पे कोई आके, तो मैं उसको अपने बुक्स खोल के दिखा दूँ। तो देखो जो वो कर रहे हो वो बोलने में कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट भाई जो परसेप्शन वाली बात है ना, आई हैव सीन एजेंसी ओनर्स मेकिंग अ ह्यूज परसेप्शन। करेक्ट। इट टुक मी 3 years टू क्रैक द काइंड ऑफ क्लाइंट्स दैट आई रियली वांट टू वर्क विद। मतलब 3 साल लग गए मेरे को प्रॉपर क्लाइंट्स करके, वरना 25,000, 30,000, 40,000 का क्लाइंट आ रहा था। 3 साल लगते हैं आपको असली में क्रैक करने, क्योंकि एक तो आप जब हम 19 साल मेरे को तो 8 लग गए, मेरा 8वां साल है एजेंसी में नहीं, बट इंडस्ट्री में काम करता हूँ, कंटेंट एजेंसी में, कंटेंट इंडस्ट्री। 8 साल भाई, 8 साल क्या होता है, ऑलमोस्ट आई विल बी कंप्लीटिंग अ डिकेड इन 2 years। तो मतलब सी मेरे को लगता है कि
एंड तभी अश्मित तू देखेगा, मैं और दिव्य हम दोनों बहुत शांति से रहते हैं, बहुत हाथ जोड़ के अंडरग्राउंड रहते हैं। अभी थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं, बट वो क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट इन जनरल वी डोंट लाइक टू, मतलब यू विल नॉट फाइंड अस इन एनी पार्टीज, एनी नेटवर्किंग, कभी नहीं देखोगे कि हम बेंच के बारे में कुछ ऐसा दिखा रहे हो कि मतलब हम सिर झुका के काम करते हैं। अच्छा हुआ तो भी भगवान का, गलत हुआ तो भी तो भी भगवान का। ना अच्छे में हमारा कुछ है, ना गलत में हमारा कुछ है। तो मैं भी कल एक दिन बात कर रहा था अपने एक टीम मेंबर से कि भाई जैसे मैं दिल्ली आया ना, वैसे बहुत लोग आते हैं, ठीक है, और बहुत लोग दिल्ली आते हैं और वापस चले जाते हैं जहाँ से वो आए हैं। मेरे साथ चीज़ें होने लगी, लक ने बहुत काम किया है, बस मैं कोई ऐसा नहीं है कि तुम बहुत टाइम ऐसा होता है भाई, और मेरे साथ हुआ है कि अब मेरे को लग रहा है कि फक अप क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एंड देन somebody shows up, करेक्ट, एंड देन इट सेट्स apart for the next 6 months. करेक्ट यही होता है। बस वही गेम। तो वही है भाई एजेंसी में, तो मतलब मैं तो चाहता हूँ देखो सब काम करें, क्योंकि अगर किसी को सच में एजेंसी खोलने का मन है तो क्यों ना करें। बट थोड़ा सा मेरे को लगता है इंडिया वाले ये वाला जो सेगमेंट है ना, But it has become cool also ना भाई, agency. But why? What the fuck? Why is an agency cool? Agency, भाई agency is literally the simplest. It's not even a business properly. मतलब चलो मैं बता दूँ, मैं ये बोलता नहीं, दिव्य गाली देगा मुझे, बट मैं बताता हूँ। जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, पहले 3 महीने हम बोलते थे हम तो दलाल हैं, काम पकड़ा, एम्प्लॉय पकड़ा, दे दो। अब ठीक है, अब टीम बड़ी 80-100 लोगों में, नाउ इट इज अ बिजनेस, नाउ वी आर डूइंग थिंग, बट मतलब लोग 5 doesn't feel like business. So it doesn't feel like business कि एक होता है ना बिजनेस कर रहे हैं, टेक टीम है हमारी, प्रोडक्ट टीम है हमारी, साला। बट ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट रीचेस अ सर्टेन पॉइंट यू रियलाइज कि अब शुरू हो रहा है, अब असली तो अब शुरू हो रहा है। हमें लगता है अब शुरू हो रहा है काम, तो हम अब सीख रहे हैं। अब तक तो हमने रील्स बनाई है, बिजनेस तो अब कर रहे हैं हम। तो वो है, you were saying about boosting post. मैं कह रहा हूँ कि इंस्टा पे पोस्ट बूस्ट करना गलत नहीं है। आपको समझना चाहिए कि बूस्टिंग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने एक वीडियो बनाई और वीडियो आपको पता है अच्छी होनी चाहिए, दैट इज द बेसलाइन। वीडियो अच्छी होनी चाहिए, अगर वो अच्छी है तो आप थोड़ा सा बूस्ट करो, आपकी ऑडियंस मिल जाएगी। अब देखो उस बूस्टिंग में ना आपकी इंगेजमेंट भी अच्छी रहेगी, इट विल नॉट लुक बैड। उस पर ऐसा नहीं है कि 10 लाख व्यूज़ है लेकिन 5 शेयर है, नहीं, वो रेशियो उतना ही रहेगा जितना नॉर्मली रहता है, क्योंकि वो वीडियो अच्छी है। लोग गलती क्या करते हैं, घटिया कंटेंट बना के बूस्ट कर देंगे ताकि नकली तरीके से व्यूज़ आ जाए पोस्ट करके, वो सही नहीं है। सो यू कैन, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपकी वीडियो अच्छी है तो यू कैन यूज इट स्लाइटली एज अ, मैं शॉर्टकट वर्ड यूज नहीं करूँगा, बट आई लैक अ बेटर वर्ड, सो स्लाइटली एज अ शॉर्टकट टू सॉर्ट ऑफ रैपिड लॉन्च योर अकाउंट, बस। But do you think because बट उसको आदत मत बनाओ। there's a lot of myth regarding which platform to boost from, because लोगों को लगता है कि Instagram चाहे YouTube पर से आप जब बूस्ट करते हो तो आपकी पेज की कुछ नहीं होता। अगर कंटेंट अच्छा है, देखो कंटेंट अच्छा है ना, आपको जो करना है इस पे बात करते हैं फिर। अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट, इसमें सबसे क्रूशियल क्या है? टॉपिक सिलेक्शन सबसे क्रूशियल है, हुक सबसे क्रूशियल है, वीडियो की एडिटिंग सबसे क्रूशियल है, वीडियो का लेंथ सबसे क्रूशियल है। क्या ऐसी चीज है, इफ यू वर टू पिक वन थिंग आउट ऑफ दिस? यू कांट। ओके, एक यार देन सीक्वेंस वाइज तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर बता दूं। एक अच्छी रील का क्या फॉर्मूला है? यू स्टार्ट विद द राइट टॉपिक। ओके, टॉपिक अच्छा नहीं है, व्हाट डज राइट टॉपिक मीन? अच्छा ठीक है, आई से फ्रॉम स्टेप 0 यू स्टार्ट विद अ कैटेगरी दैट हैज हाई टैम। ठीक है, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स से वीडियो बना रहे हो, आप कुछ भी कर दो, बिंज लैब्स पकड़ लो या कोई पकड़ लो, व्यूज तो नहीं आएंगे 1 मिलियन, क्योंकि टैम कम है। तो आप किसी ऐसे कैटेगरी को पकड़ो जिसमें टैम ज़्यादा है, जैसे फाइनेंस, जैसे पेरेंटिंग, जैसे हेल्थ, जैसे मेकिंग मनी, जैसे कार्स, बाइक्स, हाई टैम। स्टेप 2, अच्छा टॉपिक होना चाहिए। अच्छे टॉपिक की क्या डेफिनेशन है? एक वैसा टॉपिक जो हाई इन डिमांड हो, लो इन सप्लाई हो। हाई इन डिमांड, लो इन सप्लाई, गॉट इट, ओके। विच इज बेसिकली यू हैव टू फिगर आउट दोज टॉपिक्स जिन पे वीडियोस बनती हैं और जिनमें ऑलरेडी व्यूज आते हैं। दैट इज द इजिएस्ट वे टू फिगर आउट। यू गो टू योर कॉम्पिटिटर्स, यू गो टू द टॉप पीपल इन दैट फील्ड, टेक आउट देयर टॉप 10 वीडियो, ड्रॉ अ पैटर्न आउट ऑफ देम, एंड देन दोज कुड बी टॉपिक्स।
और इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, आपको पता होना चाहिए कि उस फील्ड में सबसे बड़े पेन पॉइंट्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, one of our clients, Dr. Ravi Malik, he's the father of our another client Ritesh Malik, he's a pediatrician. अब मैं उनसे अगर जाके पूछूंगा कि यार अगर आप एक पीडियाट्रिशियन हो, आप 30 साल से इतनी बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको तो पता है ना कि रोज पेरेंट्स आके क्या सब सवाल पूछते हैं. जिस प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. एग्जैक्टली. तो उनको तो पता होगा ना कि पेरेंट्स उनसे सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं. अगर आप उनमें अगर आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो सही टॉपिक है. पॉइंट नंबर 3, सिर्फ टॉपिक से नहीं होता, आपका इंसाइट क्या है उस पे, आप में डेप्थ कितनी है उस टॉपिक पे, आप उसमें बोल क्या रहे हो. बकवास करने से कुछ नहीं होता. क्या आप उसमें कुछ एक्शनेबल इंसाइट बता रहे हो? इज देयर एनीथिंग यूनिक इनटू दैट? इज देयर एक्शनेबल इनटू दैट? ओके, बट डू यू थिंक यूनिक हो ना हो, डेप्थ होनी चाहिए. अब डेप्थ की डेफिनेशन क्या है वो ना आप नहीं समझ सकते हो, आपको काम करके समझना पड़ेगा. ठीक है, ओके. तो पॉइंट, बट क्या डम डाउन करना कंटेंट को जरूरी है? जैसे 2 तरीके होते हैं, या तो ये तो टाइम ऐसे बड़ी हो, या फिर इसको हम ज्यादा नीचे तक ना लेके जाए. बहुत टाइम ऐसा भी होता है भाई कि डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो समझ गया, टेक्निकल हो जाता है. क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील एज यू मेंशन तो इन द लास्ट पॉडकास्ट, मैं एक्चुअली कल ही किसी से बात कर रहा था, बड़ा कोइंसिडेंटली. डम्ब डाउन आई डोंट एग्री, सिंप्लीफाई. गुड वे टू पुट इट. या अब अब कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर, चलो मैं रवि सर का एग्जाम्पल पकड़ता हूँ. अगर वो रील में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हैं किसी पेरेंट को अपने बच्चे को करने के लिए जो कर ही ना पाए, तो अगर वो किसी पेरेंट को एक वीडियो में कोई ऐसी बात बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो वो नहीं चलेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डम डाउन करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है. कुछ ऐसा बताना है सामने वाला समझ ले. यार अब सीधी सी बात है ना, मैं एक रेसिपी बता रहा हूँ, मान लो मेरा कुकिंग का चैनल है, मैं बिल्कुल ही बता दूं कि अब एवोकाडो ला दो और ये कर दो वो कर दो, भाई जो टियर 3 में बैठा है उसके लिए तो बेकार ही है ना. तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी डेप्थ कितनी है और क्या वो आपके ऑडियंस के लायक है या नहीं है. तो पॉइंट नंबर 3 इज द डेप्थ. पॉइंट नंबर 4 इज द हुक. आपका हुक कितना अच्छा है. अब पता है लोग गलती क्या करते हैं, यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू एनीवन, लोग बोलेंगे हुक अच्छा होना चाहिए. ऐसा नहीं होता. हुक अच्छा करके क्या करोगे अगर आपका टाइम ही छोटा है, आपका टॉपिक ही अच्छा नहीं और आप में डेप्थ ही नहीं है. क्योंकि हुक तो पहले 3 सेकंड करता है ना, उसके आगे क्या, फिर तो आपके रिटेंशन ग्राफ ऐसे जाएंगे. तो पॉइंट नंबर 4 इज, डू यू हैव द राइट हुक. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट हुक? कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप वीडियो में एड्रेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ट्रेट्स क्या हैं या सिम्टम्स क्या हैं. सेम एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंटेंट बना रहा हूँ जहाँ पे मैं लेट से वीडियो का टॉपिक है कि बच्चे को फीवर होता है, तो उसका सबसे बड़ा ट्रेट क्या है कि अगर आपका बच्चा रोज रात को उठ जाता है फीवर से, मान लो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो सबसे बड़ा ट्रेट है, मतलब वो सबसे ज्यादा लोगों के साथ होता है, तो इट इज रिलेटेबल, द मोस्ट रिलेटेबल ट्रेट. हाँ, ओके. सो द मोस्ट बात की टाइम उसमें ही बड़ी हो. करेक्ट. सो देन यू हैव द हुक. ठीक है, देन आपकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, दैट्स इट. इससे ज़्यादा एक रील में कुछ चाहिए ही नहीं. अगर आपने ये 5 चीज़ें सेम ऑर्डर पे कर ली, आपकी रील चल जाएगी. तो डू यू थिंक कि क्योंकि बहुत लोग हुक एक दूसरे से छापते, जैसे अभी द वे यू वुड सी इज ना कि अगर इस वीडियो पे, बिकॉज बहुत लोग करते हैं कि इस वीडियो की ये आउटलायर है, तो हम भी करते हैं. हाँ, बट उसमें क्या होता है भाई कि सबके वीडियोस एक जैसे लगने लगते हैं इन अ वे, राइट? देन हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि नहीं हम, इज देयर अ वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हुक? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. मैं आज ही इस पे लिंक्डइन पोस्ट लिख करा था. देखो कंटेंट में ना एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि मेरे को किसी की कॉपी नहीं कर रही, मेरे को कुछ नया करना है. कंटेंट टॉपिक्स कॉपी करना गलत नहीं है, झूठ बोलना गलत है. अब समझो ना यार, अगर मैं एक पीडियाट्रिशियन के साथ कंटेंट कर रहा हूं, अब पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि बच्चा रात में उठ के रोता है, तो वो तो सबकी प्रॉब्लम है ना, तो वो तो सारे लोग वीडियो बनाएंगे ही. तो आप कॉपी कर रहे हो, आप कॉपी नहीं कर रहे हो, आप बस रिसर्च कर रहे हो कि यार मेरे को ना समझ में आ गया कि ये लोगों की सबसे बड़ी पेन पॉइंट है. ठीक है, बात रही है डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन इज अ जर्नी. डिफरेंशिएशन इज नॉट द लॉन्च पैड. वी टेल आवर क्लाइंट्स कि आप डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएशन आपको कब पता चलेगी? जब आप वीडियो बनाओगे, आपको बनाते बनाते पता चलेगा, आपको कमेंट आएगा, सर आपकी ना ये बात बड़ी अच्छी लगी, साला ये लोग पसंद कर रहे हैं। या फिर आपको बोलते बोलते रियलाइज हो कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, या आपकी टीम आपको बताएगी यार ये बढ़िया चल रहा है। तो डिफरेंशिएशन फिगर आउट अलॉन्ग विद द जर्नी। मोस्ट ब्रांड्स कंटेंट में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ नया करना है। उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आप नया करने के चक्कर में कभी आप कर ही नहीं पाते। और जब आप कंटेंट स्केल कर रहे हो, आपको कंटेंट एक साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से स्केल करना होता है। हम इतने ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, हम इतने लोगों के साथ कंटेंट स्केल करते हैं और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा नया कर दिया। हम नया भी करते हैं, बट वॉट यू हैव टू सी इज वॉट इज ऑलरेडी वर्किंग and picking that and then putting your small differentiator out there and then making that work, because you are picking something that is already proven and then essentially you are putting in your own insight into that. You are not copying the entire thing, you are just taking inspiration from the concept. आप ऐसा तो नहीं कॉपी। सो मेरे को वो क्या लीगैलिटी है कि इस लेवल तक मैं कॉपी कर रहा हूं तो चलता है, उसके बाद ये कॉपी दिखेगा या इंस्पायर्ड दिखेगा? So do not copy something that you don't stand for. Do not copy something that you don't know. Do not lie. झूठ मत बोलो। 10 साल के गेम है, 10 साल में आप झूठ बोल के नहीं टिक सकते। एंड व्हाट डू यू थिंक कंट्रोवर्शियल कंटेंट प्लेज अ रोल एट? मतलब डू यू थिंक कि फिर controversy, because you guys make a lot of content not that controversial, but my whole point is कि controversy को कितना ingrain करना है content में कि आप बस उसी के लिए ना जाने जाएं और वो आपका मेन पार्ट ना बन जाए। मैं इस पे आता हूँ, मैं ये ब्रांड वाला कंप्लीट करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। तो हम भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, अच्छे रिजल्ट। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नया कंटेंट करते हैं, हम बहुत सारा कंटेंट करते हैं, लेकिन हम जो ऑलरेडी चल रहा है वी आइडेंटिफाई पैटर्न्स फ्रॉम देयर, बिकॉज दैट इज अ प्रूफ दैट दीज आर द topics or concepts that are high in demand but low in supply. So we pick those things and then put insights, वो जो ब्रांड का इंसाइट है उस पर डालते हैं, then we make those videos work. And then along the journey we then come up with something new because we have a lot of input data right now. But brands गलती क्या करते हैं कि नया करने के चक्कर में they play with zero input data, and while that might work but the chances of it working is low. साइंस क्या बोलता है कि अगर आपके पास मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा इनपुट डेटा है तो आप इनपुट डेटा के बेसिस पे तो आउटपुट बनाओगे। तो इफ यू आर नॉट टेकिंग यूज ऑफ दैट इनपुट डेटा, यू आर एसेंशियली वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट्स एंड मनी। तो नया करने के चक्कर में ऐसा नहीं है। हमने जितने अकाउंट स्केल करे हमने उसमें से काफ़ी कुछ करा और इवेंचुअली नया भी करा, लेकिन स्टार्ट नए से नहीं करा। तो कोई भी ब्रांड को अगर कंटेंट करना है ना तो नया करने के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, वो कंटेंट कभी स्केल ही नहीं होगा। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, देखो कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। कोई भी अगर ये सोच रहा है मैं कंट्रोवर्सी करूंगा, रेजबेट करूंगा, बाय द वे रेजबेट इज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, रेजबेट करूंगा तो वो तो देखो शॉर्ट टर्म सक्सेस है। मैं कंट्रोवर्सीज को ऐसे नहीं देखता, मैं ऐसे देखता हूँ व्हाट डू यू स्टैंड फॉर एंड देन डाई व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। दैट्स करेक्ट। तो अगर इफ आई स्टैंड फॉर एन ओपिनियन and I know which is true, I don't care जिसको जो बोलना है बोलना। And that's not controversial. And that's not controversy. For me it's an opinion. It might be an extreme opinion, but it is an opinion at the end of the day. तो in that case controversy हो ना हो, I don't care. But जानबूझ के करना, कॉल आउट करने के बच्चे करते हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में, but that's not sustainable. मैं वही कह रहा हूँ ना, 10 साल की गेम है, 10 साल में क्या होगा? 10 साल में कर पाओगे तो ठीक है। If because you said in the whole conversation you have come with a lot of examples wherein नई पेज है और इस पे 3 मिलियन, या फिर नई पेज है जिस पे वीडियो फट गई, ऐसा बहुत टाइम एक्सपीरियंस किया है। If somebody is starting the new page, and I'm not just talking about brands here, I'm also talking about personal brands, okay? And what is this, I mean, what's the whole recipe of making short form? I'm not talking about long form. What's the recipe of you guys making content ki first video se hi you guys are able to bring in the number that you are able to? Uska recipe kya hota hai? तो आई मीन इट्स द सेम थिंग जो मैंने 6 चीज़ें बताई, इट्स द सेम थिंग, बट इफ यू आर आस्किंग लेट्स से अ केस स्टडी, फॉर एग्जाम्पल वी वर्क विथ वन ऑफ इंडिया टॉप न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल। हमने उनके पेज पे पहली रील डाली, उस पर 1.5 मिलियन व्यूज़ गए। और उस रील में था कि डोंट अलाउ योर मॉम टू ईट दीज फूड्स।
तो यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग राइट. इंस्टा पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस, तो हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा टैम कहाँ पे है, तो यंग लोगों की सबसे ज़्यादा टैम है. So we picked something which is high TAM, which is young people, and then health, so high TAM. Then we came to the topic कि most of लोग आजकल अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं और उनको अपने पेरेंट्स की हेल्थ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So then telling them something कि यार अपनी मॉम को बोलो कि ये चीज़ ना खाएं, और and also not doing something is more important than doing something. So telling them don't eat these 5 foods is more important than saying eat these 5 foods. So pick that topic. Now बात रही डेप्थ और रिसर्च की, तो आर क्लाइंट सुमन मैम, आई मीन शी इज एब्सोल्युटली द बेस्ट इन अ फील्ड, सो शी नोज what to say, so that is on her. And then we set the hook कि don't tell your mom to eat these 5 foods if you have to do XYZ. These 4 things and the video blew up, and these 4 things and the video blew up, went 1.5 million views. So I mean it's the same 5 points. But do you guys make spin-off of that? Ki, acha. A lot of them. So if I have now if this video is successful, I will do the same thing. That how would you change it in the different way next time moving so you extract the first principle out of कि it. इसका फर्स्ट प्रिंसिपल कि ना करो और शेयरेबल कंटेंट है और माँ को भेजा है. ना करो अपने एक क्लोजली एसोसिएटेड पेरेंट या फिर फैमिली मेंबर के साथ. सो वी विल देन स्टार्ट मेकिंग ऑन स्पिन ऑफ्स ऑफ दिस ताकि उनमें भी व्यूज आए. सो डोंट अलाउ योर, के लिए हो सकता है ये, दादू के लिए, दादी के लिए, कुछ अच्छा. So don't allow your father to eat these 5 foods, your grandparents, your sister, your brother, your girlfriend, your wife, your husband. Another thing I'll tell you. So there is this very interesting pattern on Instagram. मैं बताता हूँ Instagram पे मैं actually ये interesting है. मैं Instagram का एक बड़ा ही underrated सा hack बताता हूँ. Instagram पे वो content चलता है जहाँ पर आप लोगों को खुद में प्राउड फील करवाओ और लोगों को ये फील करवाओ कि मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने बहुत मेहनत करी है, एंड आई एम नॉट एक्नॉलेज्ड इनफ. वेर यू मेक पीपल फील डैट कि मैं बहुत महान हूँ. वेर यू मेक पीपल फील डैट कि यार मेरा दर्द कोई नहीं समझता. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू मेक अ वीडियो एंड से डैट कि यार कि लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता कि एक IIT JEE के एस्पिरेंट का कितना दुख है. अंडररेटेड, हाँ करेक्ट, वो वैलिडेशन है, करेक्ट, ठीक है, थैंक यू. तो इसका एग्जांपल देता हूँ. हमने एक क्लाइंट के साथ रील बनाई जो आई थिंक 20-25 मिलियन व्यूज़ पे है, और उस पर हमने जेनजीज को टारगेट किया. वो अकाउंट भी हमने स्केल करा था 9,000 जो 2 साल से अटका था, वो 1.5-2 लाख पे स्केल करा था हमने बेयरली 8 महीने में. वो रील हमने बनाई 20 मैं एक्चुअली देखता हूँ उस पर, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा, हाँ 30 मिलियन. उस रील पे 30 मिलियन व्यूज़ थे. उसका हुक क्या था कि आजकल के यंग जनरेशन पे जितना प्रेशर और वो जितना काम करते हैं, उतना अगर उनके पेरेंट्स को करना पड़ जाए तो उनको रोज रात को बीपी की गोलियां खानी पड़ जाएंगी. If you look at emotionally what's happening is that the Gen Z is feeling that अरे हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा, और जितना स्ट्रगल हम करते हैं उतना स्ट्रगल कोई नहीं करता. इंस्टाग्राम का यही हैक है. आप पकड़ लो कि जैसे मान लो यू मेक कंटेंट ऑन एजेंसी ओनर्स, यू मेक अ वीडियो एंड से दैट यार एजेंसी ओनर्स का दर्द तो इंडिया में कोई नहीं समझता. दैट वीडियो इज सपोज दैट वीडियो इज बाउंड टू ब्लो अप. ऑफ कोर्स विद इन द टाइम दैट वीडियो इज बाउंड टू ब्लो. आप पेरेंटिंग पकड़ लो, जैसे कि यार एक माँ का दर्द तो कोई नहीं समझता, एक माँ ये झेलती है वो झेलती है. इट इज सपोज टू वर्क. एक एंटरप्रेन्योर पकड़ लो यार, एक एंटरप्रेन्योर जो झेलता है ना, कोई नहीं झेलता. ये सब क्या हो रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल? That you want to feel good about yourself. Yeah. You want to feel validated. You want to feel acknowledged. Just say इसी में I got an idea. Just say कि सर्विस बिजनेसेस का दर्द कोई नहीं समझता और प्रोडक्ट बिजनेसेस तो का तो ज़्यादा कुछ है नहीं. सर्विस बिजनेस ज़्यादा हार्ड है. Exactly. तो जितने, क्योंकि 60% ऑफ बिजनेसेस आर सर्विस. Exactly. एग्जैक्टली. तो इंस्टा पे ये चलता है. तो अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि फंडामेंटली आपके नीश में ऐसा कौन सा इमोशन है जो वैलिडेशन. अब जैसे दिस इज द टॉपिक, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स जस्ट डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट. दिस इज द टॉपिक कि सर्विस बिजनेस का दुख कोई नहीं समझता. हाउ वुड यू स्ट्रक्चर दिस एंड मेक इट इनटू अ रील? व्हाट वुड बी? वेरी गुड पॉइंट. देखो सबसे पहले मैं आता हूँ उस पर, स्क्रिप्ट तो बन जाएगी. फंडामेंटली वाई एम आई एबल टू सी दिस? बिकॉज आई हैव डेप्थ इन दिस. तो डेप्थ के बिना नहीं हो पाता. अब आप क्या बोलोगे यार, एक सर्विस बिजनेस ओनर का दुख कोई नहीं समझता, या फिर एक सर्विस बिजनेस ओनर जितना स्ट्रगल करता है, या एक सर्विस बिजनेस ओनर रात को जग जग के जो काम करता है उतना कोई नहीं करता. ऐसे करके मल्टीपल हुक्स हो सकता है. नाउ यू गेट इनटू द स्टोरीफिकेशन ऑफ इट. कि आप सोचो यार,
एक बंदा एजेंसी खोलता है ये सोच के कि यार बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, बट वो जो घुसता है उसको रियलाइज होता है कि ऐसा तो है ही नहीं। आप आप कोल्ड ईमेल कर रहे हो, आप कोल्ड कॉल कर रहे हो, कोल्ड डीएम कर रहे हो, आपको रिप्लाईज नहीं आता है। आप 1000 मैसेज करते हो, आपको एक रिप्लाई आता है, वो भी क्लाइंट कॉल पे, आया नहीं आया तो बजट है नहीं है, आपने क्लाइंट जैसे तैसे क्लोज कर लिया, आपको टीम को झेलना है, उनको गाइड करना है, आपको क्लाइंट से बात करनी है, आपको शूट्स पे जाना है, आपको एडिट भी देखना है। दिस इज सच अ पेन। And for anyone, I believe for anyone who's doing an agency, for them, I think they should be acknowledged more. उनके आसपास के लोगों को, उनके दोस्तों को, उनको ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए। और लोग क्या करते हैं, अरे ये तो एजेंसी चलाता, कितना आसान है। लोग समझ ही नहीं पाते कितना मुश्किल है। बन गई स्क्रिप्ट, अब ये शेयर नहीं होगी तो क्या तो अब हम इसको काट देंगे और इसको ऐसा बहुत बढ़िया। बट इट विल वर्क, आई नो इट विल वर्क यार, मतलब करेक्ट ओके। सो मैं क्या पूछ रहा था, यू when we were talking about selecting the topic, you mentioned कि anything that has low supply but high curiosity, high demand or high curiosity, how do you identify those topics कि कहाँ जाके आप ये देखो कि यार यहाँ पे तो इस टॉपिक की सप्लाई लो है और इसमें क्यूरियोसिटी या डिमांड बहुत हाई है, वो कैसे फिगर आउट होता है? सेम चीज़ है कि आप नीश के टॉप 10 लोग निकाल लो, उनकी टॉप 10 वीडियोस निकाल लो, उनमें पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो कि यार कौन सी वीडियो चल रहा है। कोई वीडियो अगर चल रही है कॉन्टिन्यूसली, इसका मतलब क्या है कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई मैच नहीं कर पा रही ना। अगर सप्लाई मैच हो जाती तो वीडियो पे व्यूज नहीं आते, बात खत्म। भाई, because you work with a lot of info sort of educational sort of creators, how do you ingrain storytelling into the kind of content? Because बहुत टाइम जब आप टिप्स और हैक्स ही शेयर करते रहते हैं तो एक डेप्थ पर्सनल ब्रांड में नहीं आ पाती है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, स्टोरी टेलिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, अरे देखो सीधी बात बताओ, मान लो तुम रोड पे खड़े हो, ठीक है, तुम्हारे सामने एक बाइक और एक कार में टक्कर हो गई, एंड यू आर नॉट अ गुड स्पीकर। मैं आगे पूछूंगा भाई क्या हुआ, तो बताएगा कुछ नहीं हुआ यार, ये बाइक आ रही थी, कार आई, वो बाइक वाले फ़ोन पे था, उसने देखा नहीं, थोड़ा सा पीछे मुड़ा, बाइक ने आके, कार ने आके धक्का मारा और ऐसे टायर मुड़ा। इज दिस स्टोरी टेलिंग? दिस इज। Why are you able to say this? Because you are there, you understand the subject, you have conviction in what you are saying, you know what you are saying. The reason why people are not able to do storytelling, because deep inside they don't know what they are speaking, उनमें उस सब्जेक्ट की डेप्थ ही नहीं है। मैं अगर किसी को पूछूं भाई घटिया से घटिया स्पीकर उठा लो, कोई थिएटर से निकले मूवी देख के क्या कहानी, तमीज से बताएगा कि भाई वो अक्षय खन्ना ने जो डांस किया ना, वो भाई क्या बात है, क्योंकि पता है ना सब्जेक्ट में क्या बोल रहे हैं। तो स्टोरी टेलिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, हैविंग कन्विक्शन इन द सब्जेक्ट, which can only come from experience. Which can only come from experience. But then how do you ingrain into, what is the way of ingraining it into, let's suppose, a reel? ठीक है, वो फिर कैसे करेंगे कि सटल, क्योंकि वो पीआर के लिए भी अच्छा होता है, वो परसेप्शन बिल्डिंग के लिए भी अच्छा, और डेप्थ भी आती है। देखो, सबसे पहले अगर आपको कन्विक्शन है मान लो आपके सब्जेक्ट में, देन स्टेप नंबर 2 आता है कि हाउ डू एक्चुअली से इट। देखो, पॉइंट ये होता है कि आपको ये समझना होता है कि आप किससे बात कर रहे हो और वो बंदा किस तरीके से सब समझता है। आपको बस उसकी वोकैबुलरी समझनी होती है। आप अगर किसी एक आम आदमी से बात कर रहे हो और उसको आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हो जो उससे रिलेट ही ना कर पाए, तो मतलब ही नहीं है। सीधी सी बात है ना। मैं अगर जाके कि अभी मैं अपनी टीम को समझा रहा था कि वीसी फॉर्म्स फंक्शन कैसे करते हैं, बहुत सारे वीसी फॉर्म्स के साथ काम करते हैं, हमें फंडामेंटल पता है फंक्शन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एलपीज क्या होता है, मैं अपनी टीम को समझा रहा था। अब अगर मैं उनको समझाऊंगा तो मैं उनको इस जार्गन से थोड़ी ना बोलूंगा कि यू नो देयर इज एन एलपी, यू इन्वेस्ट मनी। नहीं भाई, मैं तो उसको ऐसे समझाऊंगा ना कि मान लो आपको एक दुकान खोलनी, क्योंकि वो वैसे ही समझेंगे। मैं उनको उनकी भाषा में समझाऊंगा। तो आफ्टर बिल्डिंग डेप्थ, स्टेप 2 इज टू अंडरस्टैंड कि आपका जो व्यूअर है, आपकी जो ऑडियंस है, वो किस वोकैबुलरी में समझती है, और आपको वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। वो वोकैबुलरी अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। और थर्डली, यूज एज मेनी एनालॉजीज एज यू कैन, गिव एग्जाम्पल्स, गिव एनालॉजीज। लोगों को पैरेलल ड्रॉ करके बताओ। लोगों को पैरेलल ड्रॉ करना पसंद है कि अच्छा मान लो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो अब सेम चीज़ अप्लाई करोगे, हाँ यहाँ पे अप्लाई होगी। तो वो एनालॉजी से आप बोलो तो सही रहता है। तो दैट्स इट यार। मतलब आई ऑनेस्टली थिंक कि स्टोरी टेलिंग पीपल अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपको एक बात बोलनी है जो फ्लो में बोलनी है, रिपीट नहीं करनी,
मतलब why do boys become great storytellers with their girlfriends? क्योंकि हाई कन्विक्शन है, इंटेंट हाई है, उसको पता है उसको कैसे पटाना है, तो ऑडियंस की वो वोकैबुलरी पता है और बड़े प्यार से समझाएगा कि आपको नहीं पता हैशटैग्स क्या होते हैं, मैं समझाता हूँ ना, आपको नहीं पता कंटेंट कैसे चलता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो स्टोरी टेलिंग आई थिंक इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. भाई, how are you guys executing or ingraining, let's suppose, AI into the workflow of content creation? और कहाँ पे आप लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हो कि इसके बाद पूरी स्क्रिप्टिंग में नहीं कर सकते, बट आई कैन. हम इनसाइट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. अगर हमें लगता है क्लाइंट के पास इनसाइट है, हम इनसाइट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. बाकी यार कोई दिक्कत नहीं, करते रहो. ये तो भी हम हेजन इस्तेमाल करते हैं, ChatGPT, क्लॉज, मतलब हम तो बहुत AI करते हैं. AI के बिना इट्स वेरी टफ यार. वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द फैक्ट दैट इट शुड नॉट डाइल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ द वीडियो. वो इम्पॉर्टेंट है ना, वो है बस. बाकी तो कुछ नहीं. बाकी जो AI से होता है. एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन AI एवेटार, और इसको किस तरीके से मूविंग फॉरवर्ड पीपल वुड बी यूजिंग इट? हम तो बहुत करते हैं. We scaled our Instagram account from 0 to 30,000 followers in a month using all AI. This is the founder of Wellbeing Nutrition. Content AI, strategy AI, research AI, model सब AI है, सब करते हैं. Content अच्छा चलता है, बहुत रीच भी आती है. कैसे फिर क्या होता है, मतलब उसमें इज देयर हाउ AI avatar is different from It's not. Okay, सेम ही तो बात है. That is the problem. People complicate. अच्छा कैसे अलग है? हाउ इज एन AI avatar? इंसान है. मैं देखो, अगर पर्सनैलिटी बेस्ड अकाउंट है, कि अगर फैशन अकाउंट है, वहाँ पे AI नहीं चलेगा. बट अगर एजुकेशन है तो लोगों को क्या मतलब है, वो तो बात सुनने आए ना. तो हाउ इज इट डिफरेंट? पीपल आस्क मी कि यार क्या AI कंटेंट चलता है. मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा. बट पर्सनल ब्रांड अगर बिल्ड करनी है आपको, तो उसमें लगता है डू यू थिंक कि थोड़ा कॉर्नर कट होता है उसमें पर्सनल ब्रांड लेवल? थोड़ा सा होता है क्योंकि वो फिर एक पर्सनैलिटी साइड आपकी वीक रह जाती है. बट आपको एक प्योर इंफॉर्मेशन बेस्ड ब्रांड बिल्ड करना है, तो फिर क्यों नहीं चलेगा. समथिंग दैट इज हैपनिंग, सम न्यूज़, सम ट्रेंडिंग स्टफ, उसके लिए बहुत तो वो तो वहां पे तो वाई सी यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रिंसिपल. व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल? व्हाई आर पीपल कमिंग टू माई प्रोफाइल? इफ अ पर्सन इज कमिंग टू माई प्रोफाइल, लेट्स से वैभव से सेंटी है, ठीक है, वो AI न्यूज़ देता है, वो कर ले AI. लोग क्यों आ रहे हैं? लोग वैभव के लिए आ रहे हैं या वैभव की न्यूज़ के लिए आ रहे हैं? लोग वैभव की न्यूज़ के लिए आ रहे हैं, तो करो AI. लेकिन अगर कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, वो क्यों आ रहे हैं? वो उसकी पर्सनैलिटी के लिए आ रहा है, तो मत करो AI. You have to understand the first principle. Why are people coming to you? That's it. Thank you so much for joining in, bhai. It was pleasure having you again, and I'll see you guys on the next one. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye.